बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। लब्बैक 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 या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम याल्लाह खत्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। अभी डिबेट होगी नबूवत के झूठे दावेदार मदूद इंडियन के साथ। तो आप साहिबान से गुजारिश है कि इसका लिंक शेयर कर दीजिए ताकि दीगर दोस्त अहबाब भी इस लाइव डिबेट के अंदर शिरकत कर सके। कमेंट करके मुझे ज़रा बता दीजिएगा वॉइस ओके है कि नहीं, ताकि जब डिबेट हो तो ये ना हो कि वॉइस की कोई प्रॉब्लम आ रही है। कमेंट करके कोई दोस्त मुझे लाजमी बताइए। ये असल में दरवाज़ा खोला था मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने, और ये दरवाज़ा ऐसा खुला है कि जनाब रोज़ाना हमें सुनने को मिलता है कि आज फलां बंदे ने नबूवत का दावा कर दिया, तो आज फलां बंदे ने नबूवत का दावा कर दिया। इनकी जो बेस है, इनकी बेस वो कादियानियत है, मरज़इयत है। ये पीछे से असल में वो कादियानी अकायद व नज़रियात के हामिल होते हैं, लेकिन बाद में ये लोग हाँ कह रहे हैं कि वॉइस ओके ठीक हो गया। तो बाद में ये लोग वो कहते हैं जी अपनी अब दुकान खोलनी चाहिए। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की दुकान तो काफ़ी चली, तो अब क्यों ना अपनी दुकान खोली जाए। तो ये लोग फिर अपनी दुकान एक खोलते हैं, और कोई नबी होने का दावा करता है, तो कोई रसूल होने का दावा करता है, तो कोई मैं दाई बना के भेजा गया हूँ। तो तरह तरह के दावा ये लोग करते हैं। इस्लाम का जहाँ तक ताल्लुक है, तो इस्लाम का एक वाज़ेह तरीन मौक़िफ़ वो सारी दुनिया के सामने, वो मुसलमानों के बच्चे बच्चे को अज़बर है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या ना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बाद, मैं खातमुन नबिय्यीन और मेरे बाद कोई नबी और रसूल नहीं। अब ये बंदा जो मदूद अभी आएगा, तो इसका कहना जी नहीं असल में मैं रसूल हूँ मैं रसूल हूँ, मैं नबी तो नहीं हूँ। तो ये धोखा देते हैं, ड्रामा करते हैं। नबी हो या रसूल हो, किसी भी तरह का, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया ला नबी आबादी, उसके तहत नबी का दावेदार भी और रसूलियत का दावेदार भी, वो सारे शामिल। दीन मुकम्मल हो चुका है। अब दीन में कोई ऐसी कोई नई चीज नहीं है कि जनाब कोई बंदा आए और आके उसको या उसके आने की जरूरत है कि दीन की तकमील करे, ऐसा नहीं। तो ये जितने भी दावेदारान आ रहे हैं जनाब, ला तादाद, तो इन लोगों ने ये ड्रामा ये रचाया हुआ है कि जनाब कुरान और हदीस के ये दलाइल देंगे और साबित ये करेंगे, देखो कुरान की ये आयत है, इसके तहत लिखा हुआ है, यहाँ से साबित हो रहा है कि नबी और रसूल आ सकते हैं, ये देखो ये हदीस है। मदूद इंडियन को मैंने मैसेज तो कर दिया, देखो कब आ रहा है। इससे सुनते हैं कि वो कौन सी कुरान की आयतें हैं, कौन सी हदीसें हैं भाई, हमें भी तो सुनाओ ना, हम भी तो देखना चाहते हैं। सारी दुनिया के सामने सुनाओ, इधर हमें भी तो पता चले, लोगों को भी पता चले, हकायक सामने है। कादियानी मरज़ई तो थक गए, मरज़ई मुरब्बी तो अब बातें नहीं है, उन्होंने तो जो दलाइल देने थे दे दिए, उनका तोड़ भी हो चुका, उनका रद्द भी हो चुका और तफसीली रद्द हो चुका। लेकिन अब ये जो नए नए आ रहे हैं बच्चे बचूंगड़े मरज़इयों के, तो तुम भी तो आके जरा थोड़ा सा बताओ ना कि तुम कौन से अपने पास दलाइल रखते हो। एक मिनट मैं जरा इसको कॉल कर लूं। अल्लाह जी जनाब मधु साहब, आप तशरीफ नहीं लाए। मैं ला रहा हूँ। और कितनी देर हुआ स्ट्रीम शुरू हो गया? स्ट्रीम शुरू हो चुकी है, आपका इंतजार हो रहा है, 5 मिनट हो गए। हाँ मैं आ रहा हूँ और
क्योंकि उनके खिलाफ बहुत ज्यादा मवाद मैंने डाला है। آپ کو جو بھی کہنا ہے آپ اتر آئیں گے لائیو تو پھر بات ہوگی. ٹھیک ہے انشاءاللہ، اوکے، آ رہا ہوں میں 5 منٹ. 5 منٹ اور. قادیانیوں نے چینل ڈیلیٹ کروا دی ہے. قادیانیوں نے کہاں پہ کروایا ہے؟ انہوں نے تو بنوایا تھا. کہہ رہا قادیانیوں نے میرا چینل ڈیلیٹ کروا دیا. اللہ ان جھوٹوں کو بے نقاب کرتے رہیے. اپنے اپنے تئیں جتنی ہمت ہے، توفیق ہے، طاقت ہے، جہاں کہیں بھی سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، جہاں بھی آپ کی ہمت، طاقت، توفیق جتنی ہے، جتنا علم ہے، جتنا نالج ہے، اپنی ہمت کے تحت کرتے رہیے. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھ سکتے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں بس جو ہو رہا ہے ہونے دو. ایسے ہمیں حکم ہے کوشش کرو، کوشش کامیاب. ان فتنوں کو جب تک بے نقاب نہیں کیا جائے گا اس وقت تک جناب یہ فتنے دبیں گے نہیں. جب ان کو بے نقاب نہ کریں گے، آپ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے تو پھر یہ فتنے اندر 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 یہ ناسور کی طرح یہ چاٹتے رہیں گے اور جناب ایک فتنہ اور ایک بہت بڑا فتنہ بن کے نمودار ہوں گے. اس وقت ان کو دبانا مشکل ہو جائے گا. فتنہ جہاں پر بھی دیکھتے ہیں اس کو بے نقاب اپنے اپنے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والسلام. مدعو صاحب آپ آنے کے اندر بڑی تاخیر کرتے ہیں جی. کیا بولے آپ؟ پھر سے دہرائیے تھوڑا. میں نے کہا آنے میں تاخیر کرتے ہیں آپ. دیکھ لیں میں تاخیر نہیں کرا، ایکچولی جو ہے میں تھوڑا سفر پر ہوں نا، اچھا تو میں تو ہمیشہ تیار رہتا ہوں اللہ کے راستے میں. اچھا. مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے مسیح دجال سے لڑنے میں، مسیح دجال کا خاتمہ کرنے میں، ہے نا. اچھا میں نے جو جس موضوع پر آپ کو بلایا ہے یہاں پہ، ابھی میں نے کال پہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ چند چیزیں آپ سے پوچھنی ہیں اس موضوع کے اوپر آپ. جی ضرور. اچھا بات کرنے کا طریقہ یہی ہوگا کہ میں نے تو وہ سوال کرنا کوئی 2 منٹ لگیں گے یا منٹ لگے گا تو جواب آپ ہی دیں گے. جہاں پہ ضرورت پڑے گی میں آپ کو روک کے پوچھ لوں گا، ٹھیک ہے. اچھا آپ جو دعویٰ کرتے ہیں کیا یہ قرآن اور حدیث میں کہیں پہ لکھا بھی ہے؟ یہ بس میرا یہ ایک چھوٹا سا سوال. جی اس کا جواب دینے کے لیے مجھے ایک بڑی معذرت کے ساتھ مجھے اصل میں یہاں پہ اس سوال کی ضرورت کیوں پیش ہے یہ بھی بتا دوں. ضرورت اس لیے پیش ہے کہ آپ اپنے آپ کو جوڑ رہے ہیں اسلام کے ساتھ. آپ کہتے ہیں میں مسلم ہوں، ابھی بھی آپ نے دیکھے اعوذ باللہ بھی پڑھی، بسم اللہ بھی پڑھی، السلام علیکم بھی، تو آپ اپنے آپ کو اسلام سے جوڑتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ مسلم ہیں اور کہتے ہیں اپنے آپ کو جی میں مسلم ہوں، تو جو آپ دعویٰ کرتے ہیں وہ دعویٰ بھی کہیں پہ قرآن حدیث میں لکھا ہے کہ نہیں؟ اب یہ ایک میرا سوال ہے، اس کا جواب آپ نے دینا. بولیے. جی اس کے لیے مجھے 3 منٹ لگیں گے تقریباً، آپ ڈسٹرب نہ کریں. دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے رسول تم تبلیغ کر دو جو تم پر نازل کیا گیا، تم تبلیغ کرو، سمجھاؤ، حکم دو، اللہ تعالیٰ کی بات پہنچاؤ، ہم تمہاری حفاظت کریں گے. اور میں نبی نہیں ہوں. اور یہ قرآن کی آیت عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام رسول کے لیے بھی ضروری ہے. آپ نے سنا ہوگا بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام دعویٰ نہیں کریں گے. وہ جاہل لوگ ہیں، یہ نہیں جانتے بات. یہ بہار الانوار حدیث میں کھلا آیا ہے کہ عیسیٰ مسیح جو کہ مہدی علیہ السلام ہیں وہ ایک فرعون جیسی قوم کے پاس جائیں گے اور یہ آیت پڑھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے حکمت عطا کی، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت ہے، وہ آیت پڑھیں گے تو اللہ نے مجھے رسولوں میں سے کیا. اب آپ غور کیجئے، بند باتوں میں رسول لفظ آ چکے ہیں اور میں نبی نہیں ہوں، اور حکم الہی ہے تبلیغ کرنا. اور کوئی رسول ایسے نہیں گزرے جو خاموش بیٹھے رہے اور لوگوں نے انہیں پہچانا ہو. پہلی بات تو حدیث میں آتا ہے کہ پورے ایمان والے ختم ہو جائیں گے، مسجدیں بڑی بڑی ہوں گی اور مینارے بڑے بڑے ہوں گے، ڈیکوریشنز بہت زیادہ ہوں گے، بڑی بڑی بلڈنگیں ہوں گی، لیکن مسلمانوں کا ایمان
समंदर की झाग की तरह होगा। सुबह के मुसलमान शाम के काफिर, शाम के मुसलमान सुबह के काफिर। ऐसी सूरत में मुझे आखिरी उम्मती करार दिया गया है। अबू दाऊद शरीफ में आता है कि ईसा मसीह जो मेहदी अलैहिस्सलाम है, जो मसीह दज्जाल का खात्मा करेंगे, वो मेरा आखिरी उम्मती है, यानी ईमान वाला उम्मती। लिहाजा आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मेहदी अलैहिस्सलाम दावा नहीं करेंगे, वो जाहिल लोग हैं, क्योंकि डिटेल हदीस में आया है कि मेहदी अलैहिस्सलाम दावा करने की वजह से ही लोग हमला करेंगे, बल्कि 21 हमलों का जिक्र है, और उसी की वजह से वो अपने घर में पनाह लेंगे, जिसे खाने काबा बताया गया ख्वाब में। हकीकत में खाने काबा में जाके कभी मैं पनाह लेने वाला ही नहीं था, ना कभी खाना काबा तोड़ा जाएगा, बल्कि बाइबल में भी इसका जिक्र है। जीसस क्राइस्ट को अल्लाह का घर कहा गया है, टेम्पल ऑफ अल्लाह कहा गया है, और हदीस में भी इसका जिक्र आता है। अल्लाह के नबी को ख्वाब पड़ता है, सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है, सही मुस्लिम की, कि ख्वाब में अल्लाह ताला उनको बताता है कि एक पनाह लेगा इस घर में, और उसके साथ कुछ लोग होंगे, और उसके साथ जो है ना उसको घर से बाहर निकालेंगे। तो लोगों ने समझा कि हकीकत में खाने काबा में मैं आऊंगा, नहीं, ये अल्लाह के नबी का ख्वाब था, और ख्वाब में आधा तमसीली है और आधा हकीकत है। हकीकत मुझे घर से बाहर निकालना था, मेरे ऊपर हमला करना था, मेरे घर को तोड़ने की कोशिश करना था, और ये वाकया हुआ 2012 में 14 मई को मुझे घर से बाहर निकाला गया। और याद रखिए, हकीकत में काबा में कभी मैं जाने वाला नहीं था, पनाह लेने वाला नहीं था, ना वहां पे कोई टॉयलेट है, ना वहां कोई खिड़की है। 3 मिनट। अच्छा, ये है कि जो सवाल मैंने किया था उसका जवाब नहीं मुझे मिला। ये आपकी सिर्फ बातें हैं इधर उधर की। 1 मिनट सुन ले। नहीं, एक्चुअली हुआ ये, सुनिए, हुआ ये, मैं माइक्रोफोन लगा रहा था, सुनिए, मैं माइक्रोफोन लगा रहा था, तो आपका सवाल मैं पूरा सुन नहीं पाया, सॉरी फॉर दैट, इसीलिए मैंने ये कह दिया। अब आप सवाल कर लीजिए, मैं जवाब देता हूँ, प्लीज। सवाल मेरा ये है, सवाल मेरा वहीं पे है। सवाल ये है कि आपका दावा है कि मैं रसूल हूं, यही दावा है आपका? ठीक है, ये दावा है 100%। आपका, और आप दूसरी तरफ आप कहते हैं मैं मुसलमान भी हूं, ऐसा ही है? जी जी, बिल्कुल। मेरा सवाल ये था कि इस्लाम के अंदर तो जनाब नबूवत का, रिसालत का दरवाजा बंद है। ये मुसलमानों हरगिज़ का, नहीं। सुने, अभी सवाल तो करने देना, फिर सवाल तो करने, पहले तो आपने सुना नहीं था, अब बीच में से बोलेंगे तो वो फिर। मुसलमानों के नजदीक ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, कि मैं खातमुन अंबिया खातमुन नबिय्यीन हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो इस नबी के तहत रसूल भी है, नबी भी है, हर तरह के वो है। तो आप बीच में अगर ये कहें जी नहीं वो तो नबी का कहा, अंबिया के खातम कहा, तो रसूलियत के खातम तो नहीं कहा, खातमुल मुरसलीन या ला रसूला बादी तो नहीं कहा। तो ये ऐसा, इसका दरवाजा यहीं पे बंद हो जाता है कि नबी जब फरमा दिया तो नबी के तहत रसूल भी आ जाएगा। ये मुसलमानों का मौकफ है, ये आज का मौकफ तो नहीं है, ये 1400-1500 साल पुराना ये चलता आ रहा है। हर मुसलमान का ये मौकफ था, हर मुसलमान। ये तो बीच में से सिर्फ मिर्जा गुलाम कादियानी एक आया जिसने नबूवत का दरवाजा खोला और साथ रसूलियत का भी दावा खोला, दरवाजा खोला, और उसने कहा मैं नबी हूँ, मैं रसूल। उसके बाद अब बड़े नबी आपकी तरह के आ रहे हैं, रसूल बन बन के, नबी बन के, महदी बन करके, मसीह बन बन के, बहुत आ रहे हैं, हजारों की तादाद। मुझे आपसे सिर्फ ये पूछना है, दूसरे तो ये लोग आते नहीं है सामने, मुझे आपसे ये पूछना है कि आप कम से कम कुरान की इसमें कहीं पे कोई ऐसी आयत आपने देखी हो, या आपने कोई ऐसी हदीस देखी हो जिससे आपको लगा हो कि यहाँ पर था कि वो रसूल आएगा, नबी नहीं आएगा। मतलब कौन सी ऐसी है? आज तक हमने तो पढ़ी नहीं है भाई, हमने कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ी, आज तक नहीं हमने सुना, पढ़ा, लिखा, कहीं पे कोई है ही नहीं। तो वो आपसे जरा पूछना था कि वो कौन से दलाइल है आपके पास, वो जरा कम दलाइल तो हमें बता दें, ताकि हम ये, चूंकि कुरान हदीसों हमारा है, हम मुसलमान, हम अपने कुरान हदीस को जरा देख तो ले कम से कम कि उसके अंदर ऐसी चीजें हैं, वो दलाइल मैं सुनना जी। जब आपका सवाल ही तकरीबन 3-4 मिनट का हो गया, तो मुझे जवाब तो 7 मिनट तो लगेंगे, और आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। 10 मिनट ले लें, लेकिन मेरे सवाल के जवाब पर ही घूमिएगा, आप बातें इधर उधर। बेशक, चलिए 10 मिनट ही लेता हूं मैं, जब मौका। जो बात करेंगे आप दलील से करेंगे, बगैर, आज बिल्कुल, सिर्फ आपको दलाइल सुनने के लिए बुलाया है और बातें सुनने के लिए। बिल्कुल,
और सुनिए, 10 मिनट का जब आपने मौका दिया तो मौका छोड़ूंगा ना मैं। अब मैं टाइम देख रहा हूं 15 बज के स्ट्रीम शुरू कर 15 मिनट हो गए, 15 मिनट 17 सेकेंड्स। तो नेक्स्ट 25 मिनट तक जाऊंगा मैं। आप 20 मिनट सब नहीं करेंगे, गुजारिश है आपसे। और अल्लाह पाक की कसम है कि कुछ इख्तलाफ आपको जरूर होगा, आप बीच में रोकने की कोशिश करेंगे, रोकना मत, मुझे बोलने देना। ये दुनिया फैसला करेगी, उलमाए दीन फैसला करेंगे पूरे। हाँ देखिए, पहली बात तो सारी दुनिया जानती है कि अल्लाह भेजेगा ईसा मसीह को, भेजेगा। और हदीस बोलती है कि वही मेहदी अलैहिस्सलाम है, जिसकी मैंने पहले दलील दे दी है। तो ईसा मसीह जब मेहदी अलैहिस्सलाम है तो उसको भेज रहा कौन है? अल्लाह भेज रहा है। अल्लाह भेज रहा है, वैसे तो अल्लाह ने सारी इंसानियत को भेजा है, जानवर भी भेजता है, बादल भी भेजता है। तो फिर ये मसीहा मेहदी अलैहिस्सलाम को भेजने का मकसद क्या है? एक मिशन है। वो मिशन ये है, मसीह दज्जाल का खात्मा है। मसीह दज्जाल का खात्मा करने के लिए, याजूज माजूज को जो है ना जाहिर करने के लिए, दावतुल मिनल अर्श को जाहिर करने के लिए, और 3 सुनामी जो हुए उसको जाहिर करने के लिए, अल्लाह के वादे जो पूरे हुए उसको बयान करने के लिए, और जो अल्लाह खुर्ब क़यामत की निशानियां हुई हैं, जैसे आयात कुबरा में जो है पूरे 8 निशानियां पूरे हो गई हैं, याजूज माजूज के अलावा आग का जाहिर होना, और इसके अलावा मसीह दज्जाल का जाहिर होना, ये सब पढ़ाने के लिए किताबें कितनी भी हो, लेकिन प्रोफेसर बगैर लोगों को समझ में नहीं आता, ये सारी दुनिया जानती है। लिहाजा अल्लाह भेजेगा तो ही आएंगे। अब भेजेगा को अरबी में क्या बोलते हैं? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, रसूल और नबी का क्लियर फर्क देख लीजिए आप। सूरह आले इमरान आयत नंबर 81 में अल्लाह ताला नबियों के लफ्ज को अलग कर दिया और रसूल के लफ्ज को अलग कर दिया। जब अल्लाह ने अहद लिया नबियों से एक किताब और हिकमत तुमको दूं, फिर तुम्हारे पास एक रसूल आए, मतलब अल्लाह के नबी हेड होते हैं उम्मत के, और वो भी भेजे जाते हैं, तो रसूल तो वो है ही। हर नबी को नबूवत इसीलिए दी जाती है, यानी खबरें इसीलिए दी जाती हैं, यानी खबरें कर दो। अरे नबी, नबी मतलब खबरें देने वाले, समझे ना? तो खबरें देता है यानी भेजा जाता है तो ही खबरें देता है। तो हर नबी का रसूल होना यानी भेजा जाना लाजमी है। बिना नबुव्वत, बिना रिसालत नबुव्वत होती नहीं है, समझे ना? पेशगोई करना, फ्यूचर बयान करना, नई बातें बयान करना, ये सारी बातें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। अभी 17 मिनट चल रहे हैं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफी टाइम है, बीच में डिस्टर्ब तो नहीं करेंगे आज हम इंशाल्लाह। तो अल्लाह भेजता है तभी आएगा ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम। अब भेजे गए को अरबी में क्या बोलते? अब भाई मुझे अल्लाह ताला भेजा तो ही मैं आया, खास तौर से मुझे भेजा, जमात अहमदिया में भेजा, क्योंकि मसीह दज्जाल को ही अल्लाह ताला बनी इसराइलियों को जमा किया पूरी जमात अहमदिया में, उसको मसीह दज्जाल के हवाले किया, और उन लोगों के बीच में ही मुझे पैदा किया ताकि वो मुझे मेरा इनकार ही नहीं कर सके। मैं उन्हीं के बाग में पैदा होने वाला एक नायाब जो है फूल हूं, नायाब। वो ना तो मुझे बाहर निकाल सकते हैं, ना ही मेरा इनकार कर सकते हैं। और मैंने आकर उनको बता दिया कौन मसीह दज्जाल है, कौन याजूज माजूज है, कौन दावतुल मिनल अर्ज है, कौन सुनामी जो हुए 3 तरफ जमीन का धंसना। लिहाजा इस जमात को पाक करने के लिए अल्लाह ने मुझे इस जमात में भेजा। बिल्कुल मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन की कहानी को अल्लाह ने दोबारा नए अंदाज में दोहराया, मसीह दज्जाल के रूप में और मुझ मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम के रूप में। आपको मालूम होना चाहिए, तारीख अगर आप उठ के देखें तो फिरौन वो शख्स था पहला, 125 साल के गैप, 125 साल का टाइम था टोटल मूसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले। वो एक फिरौन था जिसने अल्लाह के खलीफा होने का दावा किया था। वो रा, अल्लाह को जमाने में रा कहते थे, जैसा सूरज के तरफ प्लैनेट घूमते हैं ना, जैसा तवाफ करते हैं काबा के तरफ, वैसे तो रा का खलीफा होने का उसने दावा किया और कहता कि वो अल्लाह ऊपर है, मैं नीचे हूं। तो उसने हकीकत में रब्बुल आला होने का दावा किया, उसने अल्लाह होने का दावा नहीं किया। यानी गोया के वो अल्लाह की तरफ से था तो गोया के वो खुद अल्लाह है, ये बात में माने निकलते हैं। लिहाजा सबसे पहले जो अल्लाह का खलीफा होने का दावा किया वो फिरौन था, वो मर गया। उसके बाद दूसरा आया उसकी जगह, वो भी फिरौन कहलाया। तीसरा, चौथा, जुमला 6 आए थे और वो 6 दोबारा लौटने वाले थे मसीह दज्जाल की शक्ल में। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अव्वल जो बुनियाद डाल के गया, उसके बाद उसका खलीफा हकीम नूरुद्दीन, दूसरा मसीह दज्जाल। मसीह दज्जाल का खलीफा भी मसीह दज्जाल होता है। उसके बाद तीसरा मिर्जा महमूद बशीर, फिर उसका नासिर अहमद, फिर ताहिर अहमद, फिर उसके बाद मेरा आना, फिर उसके बाद मसरूर अहमद जलंधर जो आया। लिहाजा ये पूरे बशारत दी गई है
تو مجھے اللہ نے بھیجا ہے، مجھے اللہ نے بھیجا ہے. تو بھیجے گئے ہوئے کو عربی میں کیا بولتے؟ سمپل سی بات ہے. ارسلہ سے رسول ہے، یعنی رسول کو بھیجا گیا تو میں آیا، میری مرضی سے تو میں نہیں آیا. کھلی بات ہے، ایک مقصد سے بھیجا گیا، ایک مشن سے بھیجا گیا. لہذا پوری قرآن میں جتنے رسول کی آیتیں ہیں وہ مجھ پر بھی لاگو ہوتی ہیں. کچھ پاس رسول ہو چکے ہیں، گزر چکے ہیں، اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہیں، یعنی بھیجے گئے ہیں مگر نبوت کے کام سے، اور آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں. میں کسی بھی قسم کا نبی نہیں، نہ میں ذلی نبی، نہ میں بروزی نبی، نبی ہوں ہی نہیں کسی بھی قسم کا. میں صرف میں بھیجا گیا ہوں اللہ کی طرف سے. تو بھیجے گئے کو عربی میں کیا بولتے؟ رسول. اور رسول کو نہ ماننا، اللہ فرماتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، جو رسول کی اطاعت نہیں کرے گا وہ کافر ہے، جو رسول کو انکار کیا وہ کافر. رسول اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، آیات کبریٰ میں سے ایک عیسیٰ مسیح. جو میری آیتوں کا انکار کرے اس کے ہم اعمال کو غرق کر دیتے ہیں. سورہ الانبیاء میں فرما رہا ہے. ابھی دیکھیے 21 ہوئے، ابھی 4 منٹ باقی ہے. ہاں آج ٹائم اچھا ملا الحمدللہ. ایسی دیا کریے اللہ کی فضل سے، میری دعا لگے گی. اللہ کرے. میں آپ کے فیور کی بات کر رہا ہوں بھائی، میں مسیح دجال کے خاتمے کے لیے آیا ہوں. ہاں بے فکر، آپ لوگوں کا راج ہوگا، آپ کو میں خلافت دے دوں گا انشاءاللہ. کہاں کہ معلوم کون سے علاقے میں، آپ وہ علاقے کی آپ کو خلافت، آپ کے بچوں کو خلافت لکھ دوں گا انشاءاللہ. 6.5 لاکھ انڈیا میں چاہیے، 4 لاکھ پاکستان میں تقریباً، باقی کے 100 انشاءاللہ. میری مدد کرنا. ہاں تو سنیے، میں بھیجا گیا ہوں. اب حدیث میں آتا ہے بہار الانوار حدیث، آپ بولتے ہیں ان کو کالے چور، شیعوں کو، ٹھیک ہے. کالے چور کے پاس بھی سونا رہے گا تو سونے کی تو ویلو وہی رہے گی نا، اس کو سونا ہی بولیں گے. کالے چور کے پاس اگر سونا نکلا تو سونا ہی رہے گا، بھلے وہ کالے چور کے پاس ہو یا سفید چور کے پاس. نہیں 3 منٹ باقی ہے، 3 منٹ باقی ہے. نہیں بےمانی نہیں. ارے جناب سنیے، 15 منٹ سے بےمانی نہیں پلیز. 3 منٹ باقی ہے، میں دیکھ رہا ہوں بھائی ٹائم. 20 دیکھیے 17 کو شروع کیا ہوا، 15 کو شروع کیا نا، 25 پہ ہوتا ہے. آپ اور 15 سیکنڈ بڑھا دیے تو اب میں 26 منٹ لوں گا، یعنی 3 منٹ پورے کروں گا. اور سنیے، اللہ تعالیٰ پوری قرآن میں فرماتا ہے ہمارا رسول لازمی ہے ہر نبی کے بعد. سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں اللہ کے نبی تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان سے بھی عہد لیا گیا. تو ان کے بعد ان کی نبوت کیا تھی کہ مسیح دجال آئے گا، یاجوج ماجوج آئیں گے، دعوت الارض نکلے گا، عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آئیں گے. تو ان کی نبوت ہو گئی، یعنی انہوں نے بشارت دی ہونے والی باتوں کی. تو وہ پوری تصدیق کرنے کے لیے رسول کا آنا لازمی ہے، یعنی میں رسول. تو قرآن اس کو رسول کہتا ہے پوری جگہ، اور حدیث اسی شخص کو عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام کہتی ہے. عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام حدیث بولتی ہے اور رسول لفظ کو چھپاتی ہے، اور قرآن پاک اس کو رسول کہتا ہے اور عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام لفظ کو چھپاتا ہے. یہ کیا حکمت ہے، سونے پہ سہاگا. الحمدللہ. آپ کس کس کا انکار کرو گے؟ مسیح دجال کا انکار کر کے بتا دو، مرزا غلام احمد قادری اس کے خلیفاؤں کا، جو 100 نشانہ سے بھی میں نے ثابت کر دیا ہے، توریت انجیل زبور وید قرآنوں سے. آپ دعوت الملل کا انکار کر کے بتا دو، آپ یاجوج ماجوج کا انکار کر کے بتا دو. نہیں کر پائیں گے. سورہ رحمان پڑھیے، کن کن باتوں کا، نعمتوں کا بھی انکار کرو گے. لہٰذا اللہ پاک کی قسم ہے، میں اللہ کا بھیجا گیا ہوا، میرا حلیہ ایسے رہے گا. پوری قرآن میں جہاں جہاں لفظ رسول آئے گا آپ کو غور کرنا ہوگا کہ یہ مہدی علیہ السلام پر بھی لاگو ہے. حدیث میں کلیئر آتا ہے کہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں مگر نبی نہیں. آپ وہ حدیث بہار الانوار کو نہیں مان رہے ہیں، چیپٹر نمبر 51 52 53 کلیئر آتا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ کوئی رسول ایسا نہیں آتا کہ لوگ انکار کرتے ہیں، وہاں مہدی کا ذکر آتا ہے. تم پتہ چلا کہ مہدی علیہ السلام رسول ہے، لیکن کوڈ ورڈ میں دیا گیا تاکہ پبلک سمجھ نہیں سکے. آیت میں بولیں گے کہ جیسے یوسف علیہ السلام کا انکار کرے رسولوں کا، تو مہدی علیہ السلام کا بھی انکار. تو لفظ وہاں پہ ایسے چھپا کے دیے گئے کیونکہ یہ حکمت تھی، یہ آیت تھی، یہ راز تھا. سمجھے میرے بھائی؟ ابھی 1 منٹ باقی ہے الحمدللہ. لہٰذا میں اللہ کا رسول ہوں، آ گیا ہوں. اللہ کے نبی نے وقت دیا تھا 1.5 دن کا، مکمل ہو گیا ہے. 2024 سے کمپلیٹ ٹائم. اب کوئی آسمان سے آئے اترنے والی نہیں ہے، کیونکہ میں پچھلے جنم میں آسمان میں گئی نہیں زندہ، تو اتروں گا کہاں سے؟ ثبوت کے طور پہ آپ لوگ پوچھتے ہیں موجودہ کیا ہے؟ موجودہ یعنی آیت کیا ہے؟ مسیح دجال ہے، مرزا غلام احمد قادری اس کے خلیفہ، فرعون جیسے ایک جھوٹے مسیح کی ریاست ساری دنیا میں پھیلی ہوئی. ثبوت کے طور پہ دابت من الارض جبرائیل علیہ السلام کا مور بن کے گواہی دینا ہے میرے حق میں، یہ ثبوت ہے. پورے حدیثوں کو جب ملا کے دیکھ لو، جبرائیل علیہ السلام کا مور بن کے گواہی دینا. خواب کی تعبیر ہندوستان میں نکلی، جو جگہوں کے نام استعمال ہوئے تھے جیسے قسطنطنیہ، مکہ، مدینہ، اصفہان،
यहूदिया, बाबलुद, सीरिया और कूफा, सफा, मरवा, इसकी ताबीर हिंदुस्तान में निकली। हकीकत में वहां पे मुझे आना ही नहीं था, मुझे तो वहां पर आना था जहां अल्लाह ने सारी दुनिया को एक जगह जमा किया, मुशरिकों को, मुनाफिकों को, वही निकला हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तो ये बरसगीर हिंदुस्तान, यहां पर मुझे आना था। मैं आ गया हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं ही भगवान शिव हूं, और ना मुझे हिंदू इनकार कर सकते हैं ना आप। मान ना मान, मैं सबका मेहमान। हाँ, अल्लाह अकबर। यहाँ पर मेरा टाइम खत्म। चलिए। अच्छा, ये है कि आपने जितना टाइम मांगा मैंने आपको दिया, कि आप जजाकल्ला, जजाकल्ला, अल्लाह आपको सेहत दे, बड़ी उम्र दे, आपको एक बेटा, एक बेटी और एक दे। और बेगम बेगम की भी तो दुआ करें। हाँ हाँ हाँ, अल्लाह दे, अल्लाह ताला आप एक दो बेगम और दे दे आपको इंशाअल्लाह, सेहत के साथ, बड़ी उम्र के साथ। देखिए, हाँ जी जी जी, बोलिए। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर। ना तो हमें आपकी दुआओं की कोई जरूरत है, वो दुआएं हमारे बाबे करते हैं, वो बढ़िया। अच्छा, जनाब, ये सवाल मैंने ये किया था कि आप अपने आप को कहते हैं मैं मुस्लिम हूँ, दावे आप करते हैं कि मैं मसीह हूँ और जनाब रसूल हूँ, और मैं मतलब दज्जाल को। ये अपना माइक म्यूट खुद ही कर लें, आपकी तरफ से शोर आ रहा है। हाँ, ठीक है। सवाल मैंने किया, आपको मुकम्मल मैंने टाइम दिया, और टोटल अभी 26 से 27 मिनट हो गए हमारी स्ट्रीम को, मेरे सवाल का जवाब मिला नहीं है। मैंने सवाल ये किया था वो कौन सी कुरान की आयत या हदीस है कि जिसको लेकर के आपने ये एक तूफान बदतमीजी बपा किया हुआ है कि जनाब मैं नबी हूँ, नबी नहीं, सॉरी, आप कहते हैं मैं रसूल हूँ, मसीह हूँ, और पता नहीं बला 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 कौन कौन से दावा जा रहे। तो वो आए तो आपके पास है कोई नहीं, हदीस भी कोई नहीं है। रही एक आपने वो जनाब बिहारुल अनवार का जो हवाला दे रहे हैं उसमें नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। बिहारुल अनवार अगरचे वो शिया मकतबे फिक्र की किताब है, लेकिन वो मेरे पास मौजूद है, अभी मौजूद है। अभी आप जो हवाला कहते हैं वो वॉल्यूम 3-4 के अंदर पता नहीं कौन सा कह रहे हैं आप, अभी आप मुझे कहेंगे मैं अभी खोल के दिखा दूंगा, उसमें है ही नहीं। आप झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ है। मैंने आपको मशवरा दिया मधु साहब, देखे आप अपने दिमाग का इलाज क्यों नहीं करवाते? आप नफ्सियाती मरीज हैं, सिर्फ नफ्सियाती ही मरीज नहीं बल्कि पागलों की भी किस्में होती हैं, पागल भी के थर्ड किस्म के पागल, मेंटल केस। आपकी दिमागी हालत नॉर्मल नहीं है। आप बेटा, आप कोई इलाज क्यों नहीं करवाते? एक अरसे का मैंने आपको समझा रहा हूँ, बड़े अरसे का समझाया, और चंद मौलवियों ने भी पकड़ के आपकी पिटाई भी की, दुर्गत बनाई आपकी, लेकिन आपको समझ नहीं आई। फिर आपने तौबा की, दाढ़ी भी रख ली, और लोगों को आपने 4 दिन ये बताया कि मैं देखो जी अब मैं नेक परहेजगार हो गया हूँ, मैं तौबा करता हूँ अपने साहब के दावा जात से। वो सोशल मीडिया पे सारी चीजें मौजूद है, समझ आई कि नहीं? लेकिन फिर अभी आपको क्या हो गया एकदम, फिर आप लोग क्यों कल्टियां खाते हैं बार बार उधर ही बार? वो पिछले दिनों जनाब था वो एक क्या नाम है उसका, रात को भी आया था, जर्मनी का अब्दुल कादर मुलम। वो जनाब वो कहते हैं मुझे इल्हाम होता है। अब मेरी तरफ देख रहे हैं आपने, तवज्जो मेरी तरफ, बातों की तरफ तवज्जो नहीं ना देंगे तो इसी वजह से आपको समझ नहीं आएगी। आपकी मैं देख रहा हूँ, डोंट वरी, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। ठीक, तो ये है कि मुलम ने वो पहले कहता है मुझे इल्हाम होता है, वो भी कहता है मैं कादियानी हूं, जैसे आप कहते हैं मैं जमात अहमदिया में से ही आया हूँ और इसी बाग का एक फल हूँ, नायाब फूल हूँ। तो वो भी यही कहता है मैं भी जमात अहमदिया का एक नायाब फल हूँ, फूल हूँ, इनमें से ही आया हूँ, मुझे इल्हाम होता है। उसको पहले हमने पकड़ दकड़ के कोई तौबा करवाई, उसने तौबा कर भी ली, ऑनलाइन आके तौबा भी कर ली, बाद में वो फिर वही वही काम उसने शुरू कर दिए। आपका भी वही मामला है,
آپ کوئی پہلے درگت بنائی ہے اگلوں نے پکڑ کے، لیکن پھر جناب وہاں پہ 4 دن آپ نے نمازیں بھی کوئی پڑھی ہیں، شاید کوئی داڑھی بھی رکھی، بعد میں پھر وہ داڑھی وہ گئی اور وہی دعوے ادھر پاگلوں کی طرح کرنے شروع کر دی۔ ادھر ایک ہمارے بھی پاکستان کے اندر بھی آپ کی طرح کا نمونہ ایک پایا جاتا ہے، وہ اس کا نام ہے عماد الاسلام۔ تو وہ بھی جناب آپ کی طرح کا ایک دعویٰ کیا ہوا ہے ایک بندے نے ادھر، جیسے آپ کہتے ہیں مجھے بھیجا گیا ہے، اور بھیجے جانے کو عربی میں کیا کہتے ہیں رسول کہتے ہیں۔ تو وہ اس نے وہ عربی کو بیچ میں سے نکال گیا، وہ اردو، وہ کہتا ہے مجھے دائی بنا کے بھیجا گیا، اور وہ ہے جناب انجینئر مرزا محمد علی جیلوی۔ تو اس کا مرید ہے یہ عماد الاسلام۔ عماد الاسلام بھی 8-10 سال اس کے ساتھ رہتا ہے، تو بعد میں توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے یہ بندہ ملحد ہے اور میں لعنت ڈالتا ہوں اس کے اوپر، اب میں تبلیغی جماعت کے اندر جا رہا ہوں، اب میں تبلیغی ہو گیا ہوں، میں طارق جمیل کا مرید ہو گیا ہوں۔ بعد میں وہ دیوبندیوں کو بھی ذلیل کراتا ہے، خوار کراتا ہے۔ تو 2 دن کے بعد پھر جمپ لگا کے ادھر ہی گھس جاتا ہے، وہ جو دائی بنا کے بھیجا گیا ہے، یعنی انجینئر مرزا محمد علی۔ ٹھیک ہے جی، آپ لوگ اپنے دماغوں کے علاج کیوں نہیں کرواتے؟ میرا صرف یہ ریکویسٹ ہے، یہی ریکویسٹ مرزا جونیئر جیلمی کو بھی، مرزا سینئر قادیانی کو بھی، آپ کو بھی، اور جناب وہ کیا تھا ناصر سلطانی، اس کو بھی بڑا سمجھایا، یقین مانیے صاحب کا چینل پہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ مجھے ابھی مائک میوٹ رکھیں، 10-15 منٹ آپ بولے ہیں نا، میں بیچ میں بولا نہیں ہوں، تو مجھے بھی کم از کم بولنے دیں آپ۔ تو ناصر سلطانی کو بڑا سمجھایا، نہیں سمجھا اس کو، اب وہ پکڑا گیا بیچارہ جیل میں۔ وہ تھا طاہر نسیم تھا، اس کو میں نے بڑا سمجھایا، میں نے کہا دماغ کا علاج کروا لے، کسی مینٹل ہاسپٹل میں چلا جا، نہیں، اس کو بیچارے کو پھر قتل ہی کر دیا ایک بندے نے۔ اسد شاہ تھا، وہ بھی اس کو بھی بڑا سمجھایا، بہت سمجھایا، نہیں سمجھا۔ آخر وہ تنویر صاحب ہیں ایک اسکاٹ لینڈ کے، انہوں نے قتل کر دیا، اس کو بھی قتل کر دیا۔ کچھ مارے جا رہے ہیں، کچھ پکڑے جا رہے ہیں، اور جو آوارہ کتوں کی طرح گھوم رہے ہیں، تو وہ آپ لوگوں کے سامنے ہی ہیں، آپ لوگ 2-4 بندے ہیں، زاہد خان ہے، آپ ہیں، انجینئر مرزا جونیئر جیل میں ہے جو دائی بنا کے بھیجا گیا، یہ سارے دائی بنا کے بھیجے گئے ہیں، ہر بندہ یہی کہہ رہے میں دائی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ یہ جو تم دائی ہو، کیوں نہیں تمہاری دائیوں نے تو کام خراب کیا، تم جب پیدا ہوئے تھے اگر تمہاری دائیوں کو پتا ہوتا نا تو وہ ویسے ہی تمہارے حمل کو ہی ظاہر کر دیتی، انہوں نے آگے جا کے کرنا کیا۔ کیوں نہیں دماغوں کے علاج کرواتے؟ کیوں دماغوں کے علاج؟ ذلیل ہوتے ہو ادھر جاتے ہو، ذلیل ہوتے ہو ادھر جاتے ہو، ذلیل، کوئی تم لوگوں کو گھاس نہیں ڈالتا، ہر طرف سے جوتے پڑتے ہیں۔ 8 منٹ ہو گئے ہیں آپ کے؟ میں 33 منٹ ہوئے ہیں، گھڑی پہ نظر، چپ کر کے سنیں بس، میں نے آپ کو پورا ٹائم دیا کہ بولو جتنا بولنا ہے، میرے سوال کا جواب تو دیا نہیں تم نے۔ پھر جناب جماعت احمدیہ کا میں نایاب پھول ہوں تو پھل ہوں تو ادھر سے نکلا ہوں، تو وہ تو تمہیں گھاس بھی ڈالتے ہیں، وہ تو گھاس بھی ڈالتے، قادیانی مرزائی۔ اب ہر بندہ تو یہ کہہ رہا ہے میں نایاب پھول ہوں جماعت احمدیہ کا قادیانیوں کا، عبد القادر ملم بھی یہی کہتا ہے، ناصر سلطانی بھی یہ کہتا ہے، عبد الغفار جمبا بھی یہی کہتا ہے، اسد شاہ بھی یہی کہتا تھا، طاہر نسیم بھی یہی کہتا تھا، لیکن جب یہ زندہ تھے، جب جیلوں کے باہر تھے، تو کوئی قادیانی مرزائی ان کو امن نہیں کرتا تھا، وہ کہتے تھے بندہ نہیں پاگل ہے یہ۔ لیکن بڑی حیرت کی بات ہوتی ہے جب تم لوگ مر جاتے ہو، اس وقت قادیانی مرزائی خلیفہ مسرور یا جو بھی وقت کا خلیفہ ہوتا ہے مرزائیوں کا، وہ ان کے جنازے بھی پڑھاتا ہے، ان کی پوری سپورٹ بھی کرتا ہے، اور کہتا ہے واہ واہ یہ تو ہمارا تھا بندہ۔ طاہر نسیم ہے، اسد شاہ ہے، یہ جب مرے ہیں ان کے باقاعدہ جنازے پڑھائے ہیں ان لوگوں نے، یعنی ان کی زندگیوں کے اندر یہ ان کو گھاس بھی نہیں ڈالتے۔ لیکن یہ ہے، یہ کیا تم لوگوں کا ڈرامہ قادیانی مرزائیوں کا، یہ کیا چل رہا ہے، یہ کیا یہ ڈرامے کر رہے ہو، یہ کیا کوئی داڑیاں رکھ کے آ رہا ہے، کوئی داڑیاں منڈا کے آ رہا ہے، کوئی جناب پروفیسر بن کے آ رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بن کے آ رہا ہے، تو کوئی انجینئر بن کے آ رہا ہے،
किसी को तुमने खलीफा बना दिया, खलीफा वक्त बना दिया है जी, ये खलीफा वक्त चलिए है। 11 मिनट हो गए हैं, अब मुझे बोलने दीजिए जी बोलिए। प्लीज, मैं भी 11 मिनट लूंगा इंशाल्लाह। हाँ सुनिए जनाब, मैंने तो फ्री का एमबीबीएस पूरा पढ़ लिया है, सेक्रेटरी भी पढ़ी है, लेकिन आपने नहीं पढ़ी, समझे ना। लिहाजा मैं एक ओरल डॉक्टर तो हूं। जो पागल होता है ना बंदा, उसके पास सबूत नहीं होते। सपोज मैं कह रहा हूं कि मैं मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम हूं और मसीह दज्जाल सामने है, तो मेरे पास सबूत है, 100% सबूत है। आप देखना नहीं चाहते या आप देखना चाहते हैं, कितना मालूम, एक बड़ी लाइब्रेरी को आप 2 घंटे 3 घंटे की स्ट्रीम में दिखाओ बोलते हैं यार रेफरेंस लाके बताओ। भाई मैं 2-3 रेफरेंस बताऊंगा तक कि दुकान टाइम लग जाएगा, वो भी बताऊंगा। अब जो वीडियो बनाऊंगा ना मैं इंशाल्लाह एक एक रेफरेंस की फोटो लेके बताऊंगा आपको इंशाल्लाह, समझ रहे हैं ना। और दुआ करें आप सब लोग, क्योंकि खादियानिज्म के खिलाफ मैं काम कर रहा था। मेरे चैनल सेकंड जीसस क्राइस्ट लॉर्ड शिवा को खादियानियों ने उड़ा दिया है, समझे ना। 5,500 वीडियोस में दलीलें दी थी मैंने, समझे आप, सारे प्रूफ हैं उसके अंदर। तो आप लोगों से अपील करता हूं, तो आप दुआ करें सब मिलकर अल्लाह से कि कम आपका हमारा दुश्मन जो कॉमन है, जो अल्लाह का दुश्मन है, अल्लाह के नबियों का दुश्मन है, उसके खिलाफ मैं जंग जारी रखूं, ठीक है। ये आपसे गुजारिश है। अब आप जरा सुनिए, आप बोलना बंद किए 35 मिनट पर, लिहाजा मैं अभी 1-1.5 मिनट हुआ है मेरा बोल रहा हूं। जो शख्स के पास सबूत होता है ना, वो पागल नहीं होता। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं चीफ मिनिस्टर हूं आंध्र प्रदेश का या तेलंगाना का, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं इंडिया का, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि प्रेसिडेंट हूं अमेरिका का। जरा गौर करिए, मैं बोल रहा हूं मसीह दज्जाल, जिसके सारे निशान जमा करके देख लो, वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी उसके खलीफा हैं। आप इनकार करते हैं। और आपने एक सवाल पूछा, क्या सबूत है, क्या मुसलमान हो, मोमिन हो। मैं मुसलमान नहीं हूं, बल्कि मोमिन भी हूं, ईमान भी लाया हूं, खाली नाम का मुसलमान नहीं आपकी तरह। मैं मोमिन हूं, मेरा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सवाल का जवाब फिर नहीं मिल देखिए रहा। बीच में आपने पहले भी 10 मिनट लिए, आपने आपको भी 10 मिनट ले लेने हैं, जवाब फिर नहीं आना, फिर आगे भी 10 मिनट, तो फिर आगे भी 10 मिनट। ये यहाँ पे 5 घंटे भी हम बैठे रहे, 10 घंटे भी मुझे जवाब नहीं मिलना। मैंने सवाल जो किया था फर्स्ट ऑफ द ईयर, उसका जवाब तो दिया नहीं। इस अपनी लास्ट टर्न के अंदर जो मैंने अर्ज की है कि अपने दिमाग का इलाज क्यों नहीं करवाते, उसका ही जवाब दे दें कम से कम। ये दूसरा सवाल अच्छा, है। वो ही दे रहा हूं, सुनिए, ये दे रहा हूं। मेरी नजर में जरा सुन लीजिए, आपको बोला 10-11 मिनट तक वो नहीं करना। आपकी मैं डील हुई थी, आप जितनी देर बोलोगे मैं उतनी देर, उसको बरकरार रखें आप। आपने मेरा फिर आधा मिनट ले लिया, अभी मैं फिर 10.5 मिनट लूंगा। डिस्टर्ब नहीं करना प्लीज, गुजारिश करता हूं आपसे, ओके। देखिए मेरे भाई, मैं पागल नहीं हूं। कुरान सूरे दुखान में अल्लाह फरमाता है, वो रसूल को ये लोग पागल कहेंगे, जबकि सूरे नहीं कहता था, वो भी कहता था मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं। वो सूरह दुखान वो भी पढ़ पढ़ के सुनाता था। बताओ तुम दोनों में फर्क क्या है? तुम उसको कहते हो पागल, वो तुम्हें कहता है पागल, फर्क क्या हुआ ये भी तो बताओ ना हमें। ये मेरा टाइम आप क्यों ले रहे हैं भाई? पहले मुझे भी तो बताओ। आप नोट करके, नहीं नोट करके रखे आप सवाल बाजू बराबर। आप बोलिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। आपने पहले सवाल करा था कि मुसलमान हो क्या नहीं, उसका मैं जब जवाब दे रहा हूं तो बोलते हैं कि नहीं। आप काटिए मत, मेरे को 11 मिनट तक आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे इंशाल्लाह, समझे ना प्लीज। हाँ मैं कुछ भी बोलूं उसके बाद आप बोलिए फिर। देखिए सूर्य दुखान में दुख जो है ना, धुआं, आयात कुबरा 10 क़यामत की बड़ी निशानियों में है, कुर्ब क़यामत की दावतुल मिनल अर्श के बाद वाली निशान है ये दुखान, दुख, जिसे आप समझ रहे हैं पहले ऐसा आ गया नहीं, ये कुर्ब क़यामत की निशान है। तो सूर्य दुखान में अल्लाह फरमाते हैं एक धुआं आएगा, जबकि हमारा रसूल आ चुका, और अजाब से पहले रसूल आना जरूरी है। क़यामत सबसे बड़ा अजाब है, उससे पहले रसूल होना जरूरी है, ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम। उसको अल्लाह बोल रहे हैं कि ये लोग पागल बोलेंगे, तो लिहाजा पागल बोल रहे हैं मेरे को। लेकिन मेरी नजर में आप सब पागल हैं, आप सब मजनून हैं, क्योंकि आपकी मिसाल दी गई है कुरान में गधों की तरह। ये किताबें तो उठाते लेकिन समझते नहीं, मसीह दज्जाल के निशान जमा करके देखते नहीं कि मसीह दज्जाल मिर्जा कहता था, यही बात तो मिर्जा कादियानी कहता है कि जो भी सच्चा आता है उसको
کو لوگ ایسے ہی کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہے. ارے بھائی سنیے, لیکن اس نے ذرا سنیے, اس نے مسیح دجال کس کو کہا؟ عیسائی مشنریز کو کہا, جھوٹ کہا. اس نے دعوت الملل کس کو کہا؟ چوہے کے جراثیم کو کہا, جھوٹ کہا. قرآن حدیث سے غلط ثابت ہو گیا. اس نے یاجوج ماجوج کس کو کہا؟ رشیا امریکہ کو کہا, جھوٹ کہا. قرآن حدیث سے غلط ثابت ہو گیا. ذرا سنیے, زاہد خان کو تو تم بھی کہتے ہو کہ یہ پاگل ہے. وہ ابھی پچھلی سٹریم کے اندر تم نے کیا یہ ملحد کو, وہ عبد القادم ملہم کو, ادھر سنیے, تم بار بار وہ لوگ نہ تو مسیح دجال کو پیش کر سکے, نہ تو یاجوج ماجوج کو پیش کر سکے, نہ تو دعوت الملل پیش کر سکے, نہ 344 پیش کر سکے. جناب جس کو پاگل کہا جاتا ہے وہ سچا ہوتا ہے, تو یہ تو پھر سارے ہی سچے ہوئے. نہیں سنیے, الزام ہے آپ کا, ملزم ہوں میں, مجرم نہیں ہوں. جرم میرے پاس ثابت نہیں ہوا, لہذا آپ مجھے الزام دے رہے ہیں. میں مظلوم ہوں اس وقت. پاگل کب ایکسپٹ کرتا ہے وہ؟ اچھا, ایسے کتنے پاگل, نہیں ایسے کتنے پاگل دیکھ لیے آپ اب تک اپنی زندگی میں, جس کے اوپر 1500 نشان پورے ہوئے. مسیح دجال جس نے پیش کر دیا, یاجوج ماجوج جس نے پیش کر دیا. یعنی تو پتہ نہیں 5000 نشان کہتا ہے, وہ کہتا ہے میرے نشان 5000. سنیے, ارے ادھر سنیے, وہ کہتا ہے 10 لاکھ میرے نشان. ارے سنیے نا, صرف اس کے ماں باپ کا نام بتاؤ. بولیے حدیث میں میرے ماں باپ کا نام سوریا مسعود, میں نے بتایا صحیح بخاری صحیح مسلم میں, انجیل ریویلیشن چیپٹر 12 میں. اس کو صرف اپنے ماں باپ کا نام بتاؤ. بولیے, نہیں بتا سکے گا. اس کو اپنی ڈیٹ آف برتھ بتاؤ. بولیے 24 مارچ 1973. بائبل سے میں نے پروف کیا ہے, میں نے ہندوازم کی کتاب سے پروف کیا ہے, منتھ کے ساتھ. اس کو وہ بتاؤ بولیے کہ وہ ریڈ ہلز پہ پیدا ہوگا, لال ٹیکری پر, مٹھی جہاں پہ لال ہوگی پہاڑ, نیلوفر ہاسپٹل حیدرآباد تلنگانہ اسٹیٹ میں جا کے دیکھو, لال مٹھی پر ہے. اس کو ایک کام کرو, اس کو ماتھے پہ وی کا نشان بتانے کے لیے بولو, نہیں ملے گا. اس کو بولو کہ 9 بیویاں بتائے اس کے, نہیں بتا سکے گا. اس کو بولو پورے 14 بچے بتائے, نہیں بتا سکے گا. سنیے, پھر پوروں کے نشان سنیے, 1500 نشان پیش کیے میں نے. پرسنل آئیڈینٹیفیکیشن پروف کی بات کر رہا ہوں میں, جرنل نشان نہیں. جیسے دنیا میں بے حیام ہو جانا, ٹی وی آ جانا, فریج آ جانا, ہوائی جہاز اڑنا, یہ باتیں نہیں. یہ تو جرنل ہے, کوئی بھی بیان کر سکتا ہے. پرسنل آئیڈینٹیفیکیشن پروف 1500 میں نے پیش کیے ہیں, سینس کے ساتھ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہاں تک کہ یہ دانتوں میں جو سان دکھ رہے ہیں نا, دیکھیے سامنے کے, یہ اس کا بھی ذکر ہے. یہ جو مسا دکھ رہا ہے نا چھوٹا سا, اس کا بھی ذکر ہے. ادھر بھی ایک چھوٹا مسا, اس کا بھی ذکر ہے. یہ جو ماتھے پہ ویکا نشان دکھ رہا ہے نا, اس کا تک ذکر ہے. ہاتھ میں جو شیولنگ کا ذکر ہے نا, آتما لنگم کا, اس کا تک ذکر ہے. جسم کے 42 نشانات, ڈیٹ آف برتھ, پلیس آف برتھ, نام میں مودود ہونا, محمد ہونا, احمد ہونا, خان ہونا, یہ سب میں نے نہیں رکھے نام. تو آپ جو بول رہے ہیں نا, آپ ایکچولی آپ کتنے بڑے مجنون ہیں, کتنے بڑے آپ لوگ مجنون ہیں, کتنے بڑے آپ لوگ احمق ہیں جو قرآن حدیث کو سچا مانتے ہیں ایک, اور جب وہ پوری ہو جائے اس کی باتیں اس کا انکار کرتے ہیں. سنیے, نہیں انکار, آپ میری نظر میں آپ پاگل ہو, کہہ دیا پاگل کہہ دیا. اب آپ میری نظر میں آپ لوگ پاگل ہو, میری نظر میں آپ لوگ نہیں, ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. آپ میوٹ بن کے جھگڑا مت کریے میرے سے جناب. میں آپ کو پاگل نہیں بول رہا ہوں, آپ کو منکر بول رہا ہوں, آپ کو منافق بول رہا ہوں. آپ پاگل نہیں ہو, پاگل کو ہوش نہیں رہتا کپڑوں کا, بات چیت کا. آپ پاگل نہیں ہو, آپ منافق ہو. لہذا اتنی بات چیت کرنے والا شخص پاگل تو نہیں ہو سکتا. لیکن آپ کا الزام ہے, آپ لوگوں نے سرٹیفکیٹ تیار کیا, نو پرابلم, ان کیس آف ایمرجنسی کام آتا ہے, نو پرابلم. تو میرے بھائی آپ ایک کام کریں نا, سنیے, ہاں اب مجھے بولنے دو, ٹائم ختم ہو گیا. کہاں سے بولنے دو, دیکھیے نہیں سنیے, 44 ہو رہے ہیں, 35 پہ آپ نے شروع کیا تھا, 45 پہ میرا ٹائم ہوتا ہے 10 منٹ. ابھی میرے پاس پورے جو ہے نا 1 منٹ اور باقی ہے, ٹھیک ہے. اور بیچ میں 1 منٹ ڈسٹرب کیا, اب 2 منٹ لوں گا میں. تو سنیے میرے بھائی, میں کوئی پاگل نہیں ہوں, میں الحمدللہ سچا ہوں. مسیح مہدی علیہ السلام, میرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور میں آ گیا ہوں اور اللہ کے نبی کو سچا ثابت کر رہا ہوں. میں تائید اسلام میں بات کر رہا ہوں, تائید قرآن میں بات کر رہا ہوں, تائید ہر مذہب کے بات کر رہا ہوں. میں کسی مذہب کے خلاف نہیں. مذہب کے خلاف تو آپ جا رہے ہیں, آپ انبیاء علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے پہ تلے ہیں, جبکہ انبیاء علیہ السلام سچے ثابت ہو گئے ہیں. نام تو بولتے ہیں مسلمان ہونے کا, بولتے ہیں مسلمان ہیں, لیکن کام کر رہے ہیں شیطان کا. آپ تو مسیح دجال کو چڑھا رہے ہیں. مسیح دجال مرزا غلام احمد خادم, اس کے خلیفاؤں کو آپ 6 چیزوں میں پرکھ نہیں سکے. اس نے دعوت الملل جھوٹ دیا, وہ آپ میرے کو لا کے بول رہے ہیں. 6 پلر میں نے گرائے, جب ایک ہی دن میں 3 اسٹریم میں نے کرا, میں اس کے خلاف میرا چینل کو بلاک کر دیا گیا.
समझ रहे हैं आप? इससे पहले भी हुआ 2-3 बार ब्लॉक। हो गया अब टाइम, अब तो हो गया ना टाइम 45। अच्छा जी, मसूम साहब, मेरे सवालों का जवाब फिर नहीं मिला। 2 सवाल थे मसूम अन्ना। आपको कभी मिलेगा भी नहीं। क्यों पूछिए? आपने जिद लेके बैठिए, आप जिद लेके बैठे हो, जिद लेके बैठे हो। जिद्दी जो होता है अहंकारी, उसको कभी जवाब नहीं मिलता। अपनी जिद में ही पैदा हो, चुप तो कर देना। अपनी जिद में पैदा होता है, अपनी जिद में पैदा मर जाता है। आप जिद्दी ना बने। आप कंपेयर करके देखिए निशानात मसीह दज्जाल के, याजूज माजूज के, दावतुल मिनल्स के, अल्लाह के नबी का दिया हुआ टाइम। आप ख्याली मसीहा के इंतजार में ना रहें। कोई ईसा मसीह को आने वाला नहीं है। मैं रू अल्लाह दोबारा जन्म लेके आ गया हूँ मेहदी अलैहिस्सलाम बन के। अब कोई आने वाला भी नहीं है, वक्त भी नहीं रह गया, टाइम भी नहीं रह गया। मसीह दज्जाल आ गया, याजूज माजूज आ गए, 1,500 साल मुकम्मिल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। दावतुल मिनल्स भी निकल गया, जिब्रील अलैहिस्सलाम मोड़ बन के। अभी फिर तकरीर शुरू कर दी। अभी मेरे सवाल नहीं तो क्या करूं? बेकार सवाल के जवाब, आपका जवाब बोल रहे हैं, मेरे को पागल बोल रहे हैं। आपकी तो अब पागल को पागल ही बोलूं तो और मैं क्या बोलूं? अरे पागल को पागल, आप भी पागल हो, आप भी बेवकूफ हो। वो जो जाहिद वगैरह का जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, उनके पास कोई सबूत नहीं है। वो छिछोरे लोग हैं, अपने आप को नबी बोल रहे हैं पागल लोग। कोई नबी आने की बशर है ही नहीं कुरान हदीस में। क्या बात कर रहे हैं आप? बोलने तो देना, चुप करें ना, माइक म्यूट तो करें ना। 2 सवाल थे मसूम अन्ना, और आखिरी सवाल जो मैंने किया था तो वो तो जनाब कम से कम उसके ऊपर तो अमल कर लो। मैंने तुम्हें कहा कि अपना इलाज करवा लो। अब मैं आपको कह रहा हूं, आप जाओ अपना इलाज कराओ, और आपकी वजह से नास्तिक लोग उड़ गए हैं, उनका जाके इलाज कराओ। हजारों नास्तिक उड़ गए, मुलीद हो गए, मुर्तिद हो गए, मुनाफिक हो गए, कुरान हदीस का मजाक उड़ा रहे हैं आप जैसे लोगों की वजह से। उनको जाके समझाओ जरा। वो तो सरासर दुश्मन है ना। मैं तो आपका दोस्त हूं, मैं तो मुसलमानों का दुश्मन नहीं दोस्त हूं। मैं तो उनसे लड़ रहा हूं, मैं तो नास्तिकों को, मुलीदों को गिरा रहा हूँ। क्या बोलेंगे आप? जो भी बोलेंगे झूठी बोल रहे हैं आप। मसीह दज्जाल का इनकार कर रहे हैं, याजूज माजूज का इनकार कर रहे हैं, दावतुल मिनल्स का इनकार कर रहे हैं, यार मुझे तो बोलने दे। मेरा इनकार कर रहे हैं, अल्लाह के निशानियों का इनकार कर रहे हैं, और बोल रहे हैं मुझे पागल। मैं पागल नहीं, आप बेवकूफ हो। अच्छा चलो ठीक है, चुप करके अब सुन तो सही ना। ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। अब मेरा टाइम अब शुरू है, अब 10 मिनट मैंने बोलने हैं, अब टाइम मेरा शुरू है, ठीक है। तो गुजारिश ये है कि तुम लोग अपने इलाज करवा लो दिमागों के। ये तुम्हारी हालत बिगड़ जा रही है बहुत दिन ब दिन, और जब दिमाग खराब हो जाते हैं तो उस वक्त एहसास नहीं रहता, उसके साथ कोई गलत कारी भी कर जाता है, उसको पता ही नहीं चलता। मिर्जा गुलाम कादियानी के साथ भी गलत कारी लोग कर जाते थे, और वो उसको रूहानी चीज समझता था कि ये बड़ी रूहानी चीज। जरा नाम सही बोलो, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है वो। पूरा अधूरा मत बोलो। आप अपना दिमाग का आप इलाज कराइए। यार चुप करके सुनो तो सही। आपको थोड़ा भूलने की बीमारी भी हो गई है, और आपको जुनून भी हो गया है, क्योंकि आप जबरदस्ती किसी को नहीं, जबरदस्ती आप पागल बोल रहे हैं। ये आपके मिर्जा गुलाम कादियानी का नाम से तुम्हें तकलीफ हो गई है? उसके नाम मैंने गलत लिया तो तुम्हें तकलीफ हो गई है? तुम्हारा पीरो मुर्शद जो हुआ, तो जैसी लानत हम उसके ऊपर डालते हैं, वैसी लानत तेरे ऊपर डालते हैं, तेरी सारी नस्लों के ऊपर डालते हैं। और जितने भी ये दावेदारान जितने भी आ रहे हैं, हमें दाई बना के भेजा गया है, अब तुम्हें खंजीर बना के भेजा गया है। समझ आई कि नहीं? खंजीर बना के। बात सुनो मेरी, अब तसल्ली से सुनते रहो। ले लेता हूं तुम्हें मैं ऊपर काल पे। मिर्जा जूनियर जेल में भी आजकल कह रहा है जी मुझे दाई बना के भेजा गया है, दाई बना के भेजा गया है। मिर्जा कादियानी ने भी पहले यहां से स्टार्ट लिया था, वो भी यही कहता था मुझे दाई बना के भेजा गया है। आगे जाकर डायरेक्ट उसने रसूलियत और नबूवत और महदियत के दावे ठोक दिए। तुम सबको मैं यहाँ हदायत करता हूँ, अपने दिमागों के इलाज करवा लो। तुम लोगों को अशद दिमाग के इलाज की जरूरत है। मैं अगर इंडिया में होता तो खुदा की कसम मैं वो तुम्हारा फिर इलाज करता भी और करवाता भी, लेकिन क्या करूं कि मैं नहीं जा सकता। किसी अच्छे वाले डॉक्टर के पास मैं ले जाता, क्योंकि मैं खुद भी डॉक्टर हूं, हकीम हूं, तो मैं खुद भी इलाज करता, तुम्हें दवाई देता, और किसी अच्छे वाले हकीम डॉक्टर के पास तुम्हें ले जाता। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं आप खुद भी इलाज करता और करवाता। हाँ। तुम्हें बहुत अच्छा जरूरत है, बहुत अच्छा जरूरत है। वो कुत्ता मार टीम में निकलती है ना,
बौले कुत्तों को वो मारने के लिए। तो वो जो बौले हो जाती है ना, बौले, उनको फिर वो उनके सफाई किए जाते हैं। यही काम मैंने ताहिर नसीम को बड़ा समझाया। मैंने कहा कोई मुसलमान उठ के तुम्हें ऐसे ही कोई अजियत पहुंचा देगा, तू बंदे दा पुत्र बन जे, तू छोड़ दे इन दावों को। लेकिन नहीं, वो नहीं सुधरा आखिरी दम तक। वो फिर एक मुसलमान ने उठ को बेचारे को अजियत पहुंचा दी। असद शाह को भी हमने समझाया था, बड़ा समझाया था। अच्छा ये काम छोड़ दे, ये नबूवत रसूल होने के दाई बना के भेजा गया हूं मैं, ये काम छोड़ दे, ये अच्छे काम नहीं है। लेकिन नहीं समझा उसको। वो फिर एक मुसलमान ने उसको भी अजियत पहुंचा दी। तुम लोग अपने अपने क्यों नहीं इलाज करवाते अपने दिमागों का? तुम कहते तो ये मेरी बीवी है, बच्चे हैं, ये वो बेचारे बाद में वो क्या करेंगे, क्या तुम लोगों ने कभी नहीं सोचा ऐसे कोई मुसलमान उठ के कोई तुम्हें अजियत पहुंचा दे, बाद में क्या करोगे बताओ? मैं तुम्हें इस्लाह कर रहा हूं, तुम्हारी समझा रहा हूं, तुम्हें एक दर्दमंदाना तौर पर समझा रहा हूं। समझ आई कि नहीं? समझा रहा हूं तुम्हें। मैं बात ये कर रहा था मिर्जा कादियानी का दिमाग खराब हो गया, उसके साथ लोग हम जिन्स परस्ती करके जाते रहे, तो उसने कह दिया मेरे साथ रजूलियत की ताकत का इजहार हुआ है जी, मुझे हमन ठहर गए और मुझे ये रूहानी काम हुआ है। बड़ा दिमाग खराब हो जाते हैं, फिर ऐसे काम होते हैं, उसको फिर रूहानियत का लिबादा उड़ा देते हो तुम लोग। अब जिस तरीके की तुम्हारी कैफियत है वैसे ही, अब चुप करके सुनना, अब तुम्हें ले रही है अगर काल में, तो ये नहीं है, मुझे बोलने दे, मेरा टाइम पूरा करने दो, अपने वक्त पे जो मर्जी कहना। तो जिस तरीके का तुमने खुसरो जैसी शक्ल बनाई हुई है, ऐसे ही तेरे साथ भी कोई हम जिन्स परस्ती करेगा तो तूने उसका नाम रख देना फिर कोई मेरे साथ ये कोई रूहानी काम हो। तेरी जोजा के साथ तेरी बच्ची है, तू उनको लेके आ रहा है, इंट्रोड्यूस करवा रहा है, नौजवान बच्ची है, बालग बच्ची है, उसको तू ऐसे लेके आता है, दिखाता है ये देखो जी ये वो हमारी बेटी है। बेटियों को ऐसे तो नहीं करते। और तेरा दिमाग, असल में कहने का मकसद ये हो गया दिमाग खराब, तो समझ ही नहीं आ रही मैं कर क्या रहा हूं। इतने उल्टे उल्टे काम तू करता है और तुझे नहीं। मिर्जा कादियानी भी यही करता था। ये जितने भी हैं ये जिनको दाई बना के भेजा गया, सब उल्टे उल्टे काम। और इन्होंने नाम ये रखा हुआ है हम ही सही है, बस हम ही सच्चे हैं, बकाया सब तो झूठे हैं, बकाया सब तो फारग है। तुम सब मिलके ये जितने भी डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर और ये दावेदारान और ये खान बरादरी और ये बरादरी तो वो बरादरी, ये सब इलाज करवाओ। तुम इलाज करो, बंदे दे पुत्र बन जाओ। समझ आई कि नहीं? पंजाबी च हुण तुहानूं मैं समझाण लगा बंदे दे, नहीं तो चपेड़ा खाओगे पुत्र। चलो चलो बोल दो, आप बोल दो, गुस्सा निकाल लो आप। जी जनाब, ऐसा है कि आपने पूरे 10 मिनट फिर से लिए, माशाल्लाह, वेरी गुड। 10 मिनट नहीं, इस बार आपने 8 मिनट लिया है। ओके, मैं भी 8 मिनट ही लूंगा इंशाल्लाह, ईमानदारी के साथ। देखिए, आपने सजेशन दिया इलाज कराओ इलाज कराओ, तो मैं क्या करा, 2 दिन पहले जो है ना, एक डॉक्टर है, मेरे दोस्त हैं, साइकेट्रिस्ट, सर्टिफाइड है वो, मैं भी सर्टिफाइड नहीं हूँ, वो सर्टिफाइड है। तो मैंने उनको फोन करके कहा भाई मुझे एक साहब है बोल रहे हैं कि दिमागी इलाज कराओ, तो आप मेरा इलाज करेंगे? तो उन्होंने कहा क्या प्रॉब्लम है आपको? अच्छे तो हो भले भाले। देखो भाई, मैं अपने आप को ईसा मसीह बोल रहा हूँ, मेहदी अलैहिस्सलाम बोल रहा हूँ, दावतुल मिल्लत लफ्ज निकल गया बोल रहा हूँ, याजूज माजूज आ गए बोल रहा हूँ, अल्लाह के नबी सच्चे है बोल रहा हूँ, कुरान हदीस सच्चा है बोल रहा हूँ, सबूत भी दे रहा हूँ। तो एक साहब है मुझे बोल रहे हैं इलाज कराओ। तो बोले भाई आप बोल रहे हैं तो आपके पास सबूत तो होगा ना, किस बेस पे बोल रहे हैं आप, क्या बेसिस है आप? तो मेरा बेस जो है ये है कि प्रोफेसी थी, नबूवत थी अल्लाह के नबी की, वो मसीह दज्जाल के बारे में पूरी हो गई, मेरे ऊपर सीन्स भी हो गए, मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम के 9 बीवियां भी आ गए, बच्चे भी आ गए, और फिर मेरी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, सब कुछ सही प्रूफ निकला। तो मैं मैच करके बता दिया। फिर भी हमारे मुफ्ती साहब बोल रहे हैं कि भाई इलाज कराओ। मुफ्ती साहब ही नहीं बल्कि बहुत लोग बोल रहे हैं, नेट पे भी बोल रहे हैं पागल है। तो उन्होंने बोले कि भाई आपके पास जब प्रूफ है, जब आप पेश कर रहे हैं, तो इसका पागलपन, तो पागलपन नहीं बोलेंगे ना इसको, आप झूठा दावा कर रहे हैं या सच्चा कर रहे हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन करके देखना पड़ता। लिहाजा
पागल नहीं होते आप, क्योंकि मैं एक जमाने से आपको जान रहा हूँ। मैं मेरे दोस्त बता रहा हूँ, मैं मेरा एक दोस्त है अल्हम्दुलिल्लाह, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, और एक दोस्त फारूक था अभी लंदन में चले गया, वो भी साइकेट्रिस्ट था, साइकेट्रिस्ट है भी। तो माशाल्लाह से, तो दूसरे दोस्त की बात कर रहा हूँ मैं, तो उन्होंने बोले मैं आपको जमाने से जानता हूँ, आप जो है अच्छा खासा 4-4 बीवियों के एक जगह मेंटेन करे हुए, इतने केसेस आप हैंडल करे हुए, इतनी फैमिली को देख रहे हैं, तो भाई बेवकूफी तो नहीं कर सक रहे आप, बेवकूफ भी नहीं होते आप, इंटेलिजेंट है, और जो आप बोल रहे हैं उसके पीछे पूरा प्रूफ दे रहे हैं आप। अब लोग जो है इसको गलत बोल रहे हैं, तो वो बेवकूफ वो लोग है ना, आप तो बेवकूफ भी नहीं है, आप तो जाहिल भी नहीं है, आपको इलाज की जरूरत क्या है? बोला नहीं भाई, मेरे को एक बार 7 शॉक दे डाले थे 91 में लेके आके, समझे आप, 7-8 दिन का ट्रीटमेंट करा के, फिर उसके बाद 2002 में पुलिस वालों पे बहुत मारा, बहुत केसेस करा मैं, तो लोग मेरे को गलत समझ के लेके आ गए, 14 बार शॉर्टां दिला दिए थे, उसके बाद सर्टिफिकेट भी बना दिए लोग पागलपन का। तो बोले कि भाई उसके बावजूद भी आप सुधरे नहीं ना, किसी को शॉक देने से कोई पागल तो नहीं होता ना, शॉक देने से कुछ अगर जहन में केमिकल्स वगैरह का इंबैलेंस रहा तो सही हो जाता। लिहाजा आप जो पहले बोल रहे थे वो बाद में भी बोल रहे हैं, आप सबूत भी पेश कर रहे हैं, और डे बाय डे आप निशानात बढ़ाते जा रहे हैं, तो आप पागल कहां से हुए बोलिए? बोला नहीं भाई मेरा इलाज करो आप कुछ भी, तो बोले अरे पागलपन आपका है बोल के आप बोल रहे हैं, मगर मेरे को तो नहीं दिख रहा ना, डॉक्टर मैं हूं या आप है? बोला भाई मैं भी डॉक्टर हूं, मगर मैं सर्टिफाइड नहीं हूं, आपको मालूम है, अच्छी तरह से फार्माकोलॉजी भी पढ़ा, सब पढ़ा, लेकिन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं डे बाय डे, आप एवरीडे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप ज्यादा जो है ना अच्छा तजुर्बा रखते हैं, तो मेरे को बोलिए मैं पागल हूं ना डॉक्टर साहब? तो बोले पागल नहीं होते जी, मजहब के बारे में बात करने पागलपन दिख रहा है हमारे को। मैं तो मानता नहीं किसी भी, वो हिंदू है बेचारे, उन्होंने बोले मैं मानता नहीं किसी को भी कुछ भी, मैं मजहब की किताबों में वो बात ही नहीं करता मैं, मगर आप पागल तो नहीं है, मेरे को इतना मालूम। नहीं आप टेस्ट करके देख लो जरा, मैं ठहरता हूँ, जरा मेरे ठहरने का तरीका देखो आप, बोल के उनको वीडियो कॉल करा, ठहर के बताओ, बोले अच्छी बात है, सीधा ठहरो, बोले सीधा ठहरा, पहना सही करे, हाँ कपड़े भी सही पहने हुए हैं, कहाँ है जी पागल नहीं दिख रहा ना? अच्छा एक मिनट जरा रुको, एक मिनट, क्योंकि बड़ी स्ट्रीम लंबी हो गई है, हमें स्ट्रीम को क्लोजिंग करनी है भाई, क्लोजिंग की तरफ लेके चलना है। एक 3 घंटे तो चलने दो भाई, 3 घंटे तो चलने दो, रुक जाए, अभी ना कुछ कॉलर भी हम ले लेते हैं, हमारी स्ट्रीम के अंदर कोई डॉक्टर्स बैठे हैं, तो जरा हम ऑनलाइन डॉक्टर्स को पूछ लेते हैं। अभी कई डॉक्टर मैं देख रहा हूँ कि बैठे हैं, जो डॉक्टर बैठे हो भाई लिंक मैंने कर दी है, तो इनके जहनी तौर पे इनको देख के आप क्या कहते हैं, अपनी मेडिकल एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और हमें लाजमी बताइए। अभी कॉलर आ जाते हैं, मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, मैं खुद भी तबीब हूँ, मैं 100% जनाब मैं ये बात प्रूफ कर सकता हूं कि जनाब तू रत्ती बराबर भी तू नॉर्मल नहीं, तुझे इलाज की अशद जरूरत है। ये पहली गवाही तो मेरी ले लो, कबूल तो तुमने करना को नहीं है। अगले डॉक्टर आ रहे हैं, ये उनको देखते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी, शाहिद साहब आए हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी आवाज आ रही मेरी? जी आवाज आ रही है जी, फरमाए जी, क्या फरमाते हैं आप? ये तो मरीज है, ये डॉक्टर नहीं है, मरीज है, इसको कई बार मैंने धुतकारा है, ये मरीज है, मरीज को डॉक्टर बोलते हैं, मतलब आप पागल हैं इस वक्त, क्योंकि आप बोले ना तिब है, तो मरीज को आप डॉक्टर बोल रहे हैं, हो गया किस्सा खत्म, आप पागल है, प्रूफ हो गया, आप 1 नंबर के पागल है, प्रूफ हो गया। अब तेरी नाक की लकीरें निकला दी, तेरा चैनल मैंने बंद करा दिया। चुप रहे, चुप खामोश बैठ। अरे भाई उसका टाइम खराब कर रहे हैं, बेकार बातें करता है छिचोरा, जब भी मुंह खोला ढक्कन खोलता है, टॉयलेट का ढक्कन है इसका मुंह। ये क्या है भाई, ये कौन है बोलिए? मैं आजकल इसके बाहर निकालो फिर कोई बात शुरू होगी। हेलो आप बोलिए, कौन है आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जी। हेलो, आपका नेट का कोई इशू है, आवाज दुरुस्त नहीं आ रही मेरे भाई, आपके नेट का इशू है। एक और साहिब आए हैं, रहीम क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी,
शहजाद साहब جی السلام علیکم جی مفتی صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. سر جی. یہ بندہ جو آپ لے کے آئی ہیں تو بالکل پاگل ہے, بلکہ میں پاگل خانے میں رہا ہوں, کام کرتا رہا ہوں لاہور کے. اور یہ پاگل ہو گئے, پاگل خانے میں کام کر کر کے بیچارے پاگل ہو گئے. مجھے آپ کوئی سرٹیفائڈ سائیکٹرسٹ کو لائیے نا, کوئی سرٹیفائڈ سائیکٹرسٹ کو لائیے. سنیے, کوئی سرٹیفائڈ ایک نمبر کے پاگل یہ پورے کے پورے مریض ہیں, اور آپ سب سے بڑے مریض. مفتی صاحب سنیے, آپ تو جو ہے نا, نہیں, آپ ٹوٹل پورے کے پورے پاگل بے وقوف ہیں آپ لوگ. میرے کو سنیے, آپ لوگ 25 سال کام مذاق کر رہے ہیں. نہیں, سنو, کیا کوالیفیکیشن ہے تمہارا؟ کیا پڑھائی لکھے کرے تم نے؟ بولو کیا پڑھائی لکھے کی ہے, بتاؤ کوالیفیکیشن کیا ہے تمہارا؟ میں الحمدللہ جو میں بہت زیادہ پڑھا ہوں, تم سے کہیں زیادہ پڑھا ہوں, جیسے جاہلوں کو پڑھا سکتا ہوں. ڈگری دکھا, دکھا ڈگری. اس کو ڈگری پڑھنا آتا ہے تم کو؟ ڈگری پڑھنا آتا بھی ہے؟ تیرا منہ پڑھ کے دکھا, تیرا منہ پڑھ کے بتا. ارے تو نے مت بولی, ادب سے بات کریے. آپ آئے یہاں پہ. اچھا ٹھیک ہے, میں تو ادب کا دائرہ میں کراس نہیں کرتا, میں ادب کا دائرہ کراس نہیں کرتا. آپ لوگ کریے. تو ادب کا تو جو ہے نا, ادب تجھے میں نے دیکھا ہے, تو جو بولتا ہے نا, تو کہتا ہے میں بڑے بڑے تیرے 1500 نشان ہیں, ایک نشان بھی تیرے منہ پہ نہیں ہے. وہ بے شک ہے, بے شک ہے. آپ کو دیکھنا نہیں آتا, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ دیکھ نہیں کرتے. کچھ بھی نہیں چلے گا, نہیں چلے گا. ایک بات سنیے, آپ ساری ایک کام کریے نا, اسلامک کوڈ چیلنج میں نے کیا ہے. ایسا اسلامک کوڈ چیلنج کیا ہے میں نے. اسلامک انٹرنیشنل کوڈ, اسلامک انٹرنیشنل کوڈ چیلنج کیا ہے. دم ہے, اسلامک کوڈ قائم کرو, اسلامک کوڈ قائم کرو, اسلامک کوڈ چیلنج. مائک میوٹ کر رہا ہوں, ایک منٹ روک تو صحیح, ایک منٹ روک تو صحیح یار, کیا ہو گیا تو بریکا تو چک کے لینا پاگل انسان. کامران صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی جی صاحب آ رہی ہے یار. سٹریم ذرا سنبھالیں یار ذرا. جی. چلو تو باری باری ان کو بات کرنے دیں, اور یہ نہ اگلے بندے کو بولنے بھی نہیں دیتا یہ. ایک منٹ, آپ لوگ اگر مچھلی والا بنائیں گے یہ فش مارکیٹ کی طرح, تو میں کیا بولوں گا بولیے؟ 10 لوگ تو بولنے والے, 6 لوگ بولنے والے بٹھائیں اور ایک مقابلہ کر رہا ہے. لہذا آپ ایک کام کریں نا, نہیں پورے چھچورے تھرڈ کلاس لوگوں کو لے کر آ کے بات کریں گے تو نہیں ہوگا. یہ تو پتا چل گیا کہ کوئی عالم مفتی آپ کو شاید کوئی گھاس نہیں ڈال رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ پورے لوگوں کو لا کے بٹھا دیے ہیں. اچھا ایک کام کرتے ہیں, ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں, ایک ایک کر کے. چلو شاہد صاحب سے بات کرتے ہیں. شاہد صاحب, شاہد صاحب آپ سے بات کرتے ہیں. اچھا سنو, ایک ایک سے بات کرتے ہیں, 1 by 1 ایک ایک کر کے بولے نا, ایک ایک کر کے. چلو ایک ایک بات کر. شاہد صاحب پہلے, شاہد صاحب. اوکے شاہد صاحب بولیے. شاہد صاحب میں بول بولیے. رہا ہوں مردود, بات اس طرح ہے, تم نے پچھلی سٹریم کا بڑا رولا ڈالا تھا جی, میں یہ کر آیا ہوں, وہ اتنے لوگوں نے دیکھی, وہ بس تجھے پاگل ہی ثابت کرنا تھا, وہ ہم نے کر دیا ہے. دیکھ لے کتنے لوگ تجھے پاگل کہہ رہے ہیں, میرے کھیلے کی تو بات ہی نہیں رہی, مفتی صاحب کی بات بھی نہیں رہی, اور جو بولتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے مردود پاگل ہے, اور یہ پاگل تو ثابت ہو گیا. اب کتنے لوگوں نے گواہی دلوانی ہے. ایک منٹ, اسی اسٹریم کے اوپر تو نے کہا تھا مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ بے شک مسیح دجال ثابت ہوتے ہیں, بولے تھے نہیں بولے تھے؟ آپ بولو. کس کو؟ تجھے بولا تھا, تجھے کہا تھا تو مسیح دجال ہے پورے. مطلب تو جھوٹا ہے نا. ایک منٹ, اب تو جھوٹا ہو گیا, تو جھوٹا ہو گیا. سن, تیری کوئی اوقات نہیں ہے, اب منہ بند کر. ادھر سن, دوسرے کو چانس 10 سیکنڈ. نہیں بس, اب دوسرے سے بات کریں گے, دوسرے سے بات کریں گے, دوسرے سے. اب بازو والے کو پلیز. نہیں بس بس بس, تم جھوٹے ثابت ہو گئے, بس تم بدتمیزی مت کرو پلیز. اب دوسرے بھائی آپ بولیے, آپ بولیے, آپ بولیے. نیکسٹ. اگر آپ پورے بولتے رہیں گے تو میں سم سے چلا جاؤں باہر. آپ دوسرے کو موقع دیجیے نا, آپ سے بات ہو گئی. ایک جی بولیے. مائک میوٹ کرنے بتایا سارے, مائک میوٹ کریے اپنے خود ہی باتیں یار. شاہد صاحب ابھی آپ مائنس ہو جائے, جو بات کر لی نا جنہوں نے وہ مائنس ہو جائے, کیونکہ سٹریم ایسے فل رہے گی تو بعد میں آپ کو بلاتی ہیں, دوبارہ آ جائیے گا.
शहजाद साहब ने मुफ्ती साहब सिर्फ एक मुफ्ती साहब एक बात सिर्फ मैंने करनी है, एक बात करनी है, सिर्फ एक बात करें। प्लीज। जी बोलिए बोलिए साहब जी, आपका नाम बोलिए भाई, आपका नाम बोलिए, अस्सलाम वालेकुम बोलिए। और सुन तो सही ना, जिसने बोलिए। रसूल या नबी आएगा ना, अब जैसे हज़रत ईसा अलैहि सलाम ने आना है, जैसे मसीह, जैसे इमाम मेहदी अलैहि सलाम ने आना, उन्होंने दावा नहीं करना, तेरे जैसा दावा नहीं करना किसी ने झूठा। उनको लोगों वक्त के जो है ना, नेक लोगों ने खुद ही पहचान लेना उनको, समझा? अच्छा। उसने दावा नहीं करना उन्होंने। अच्छा सुनिए, हाँ। बोल दिए भाई साहब, इसका मैं जवाब जैसा तू देता हूँ दावा आपको कर बड़े रहा है ना, अदब से। दावा नहीं। हाँ ठीक है, अब इसका जवाब दे देता हूँ भाई साहब, सुनिए। कुरान हाँ, हदीस के कहाँ दावा मुताबिक कर? ये लिखा है, सुनिए ना, बोलने दीजिए ना मुझे, आप बोल दिए, बोल, मुझे बोल। जवाब देने दीजिए। देखिए, पहली बात तो मैं बदतमीजी आपकी तरह नहीं करूंगा। शहजाद साहब चले जाए, स्ट्रीम ठीक है, छोड़ दें, ओके, जो अल्लाह। सवाल करते हैं वो नहीं, स्ट्रीम सुनिए। छोड़ दें। अल्लाह अच्छा अब जाए, जवाब मैं दे देता हूँ इसका। कुरान हदीस के मुताबिक एक क्लियर लिखा हुआ है कि ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम एक ही शख्सियत है, वो दावा करेंगे तभी उनके ऊपर 21 बार हमले होंगे, और तभी उनको जो ना पनाह लेना होगा अपने घर में, तभी उनके साथ खिलाफ जाएंगे लोग, तभी वो दावा करेंगे। मस्त है, क्योंकि सारी दुनिया उस वक्त सारे मुसलमान नाम के होंगे, और जो खुद जहालत में मुब्तला होंगे, आयात कुबरा को नहीं पहचान सकेंगे, तो वो आके बताएंगे। तो एक तो लोग जाहिल, और जाहिल क्या ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम को पहचानेंगे? ऐसा नहीं होता, समझे ना? ये आप जो बात कर रहे हैं कुरान हदीस के खिलाफ बात कर रहे हैं। बल्कि इधर इधर मदूद, तुम ना घंटे घंटे की आपने अधूरी हदीस पढ़ी, टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं आप है। पूरी हदीस में पढ़ के अगले बंदे पूरे का हदीस से सवाल- मिलाकर बोलिए। हम जब अपने मुसलमानों को कह रहे हैं कि सवाल करके चले जाएं, तो तुम क्या हैसियत रखते हो हमारे लिए? चुप करके इंसानों की तरीके से बस टू द पॉइंट सवाल का जवाब दो बस। ऐसे बड़बड़ लगाई हुई है। अगले दोस्त हैं, क्या नाम है, अहमद शहबाज साहब, आप सवाल कर ले जी। अस्सलाम जी बोलिए वालेकुम जनाब। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। क्या आप जो डॉक्टर है ना, ऐसा अल्लाह ताला नायाब डॉक्टर कभी कभी कहीं पे आपको मिलेगा। तो मैं दुबई में बैठ के इस मरदूद के ऊपर आथू लानत लानत लानत, और इस जैसे जितने भी हैं सब के ऊपर लानत, मिर्जा कादियानी पे लानत, ऐसे टट्टुओं पे लानत, सब के ऊपर ऐसों के ऊपर लानत। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इससे ज्यादा मैं और कुछ भी नहीं कहूंगा इस जैसे नजस इंसान के लिए। ये हरामी है, बदबूदार है, इसका बदबूदार, इसका चेहरा ही बदबूदार है। लब्बैक 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 या रसूल आपने सबूत दे दिया मुल्हिद होने का, नास्तिक होने का, आपने सबूत दे दिया मुनाफिक होने का। अब आप जा सकते हैं, दूसरे को चांस दीजिए। आपने अपनी तुम बड़े, सबसे बड़े तुम मुनाफिक हो, आपने अपनी असलियत बता दी। आप बेईमान मुनाफिक, आप काफिर, आप अल्लाह की निशानियों के मुनकिर, आप जो है नापाक बात करने वाले, आप बेहया, बड़ा हरामी इस दुनिया में है ही नहीं, जो अपनी माँ की गोद में बैठ, आप बेहया, बेशरम, तुम्हारी माँ भी हरामी है, आप बेहया, तुम्हारा खानदान ही ऐसा है, तो पता नहीं कौन कौन सी तुम्हारी माँ है, तो कितने बाप हैं तुम्हारे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आज दारे खदमे नबूवत जिंदाबाद जी। ठीक है, हो गया अहमद भाई, जबरदस्त हो गया। अच्छा चलो जी, आगे आगे मुद्दस्सिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी साहब। ये सभी लानत इस पर डाल रहे हैं, तो मेरी भी लानत आप इस पर डाल दीजिए। बाकी बात जो है, ये जो बड़ी बातें कर रहा है, ये जो इस्लाम की कुरान पाक की बातें कर रहे हैं, सबसे पहले ये बताए, ये कुरान हदीस के मुताबिक इसका चेहरा जो है वो कुरान हदीस के मुताबिक है, मुसलमानों के मुताबिक है? मुदस्सिर, ये नहीं भाई, ये एथीइस्ट है, ये दैरी हैं, ये लोग, इनका दीन मदद से कोई ताल्लुक नहीं है यार। ओ भाई जी, अगर वाला क्या मामला होता है, अगर मगर वाला चक्कर को नहीं। हम ये हमें भी पता है कि ये झूठे हैं, कज़्ज़ाब है, दज्जाल है, लेकिन ये सारी दुनिया के सामने इन लोगों को इसलिए हम लाते हैं ताकि ये एक हुज्जत कायम हो जाए, इनको पता चल जाए, कल ये ना कहें कि नहीं देखो जी हमारे पास कुरान की ये आयत थी, हमारे पास हदीस ये थी जिसके तहत हमने ये दावे किए थे। हम इनको कहते हैं लाओ कौन से दलाइल है तुम्हारे पास, हम ताकि सारी दुनिया के सामने रद्द करें। तो आज तक इन लोगों ने कोई कुरान की आयत या हदीस लेके तो नहीं आए।
یہ شکل سے پاگل ہے, باتوں سے پاگل لگ رہا ہے. مردیوں نے پیش کی ہوئی تھی الحمدللہ, ہم نے بھی اور ہمارے علماء نے بھی, ہمارے پاپوں نے, ہمارے بزرگوں نے زبردست قسم کے جوابات ان لوگوں کو دیے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ بات ہے, یہ اصل میں ہوتے ایتھیسٹ ہیں, یہ کسی دین مذہب سے ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا. دماغ خراب ہے ان کا, دماغ کا علاج اور بس کچھ نہیں ہے ان پاس. بالکل بالکل. اچھا اگلے تنویر آپ بات کر لیں بھائی. جی السلام علیکم مفتی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے. نا ایتھیسٹ صاحب آئے, گلزار صاحب, ان کو ذرا تھوڑا سا لے لیں کال میں. جی گلزار صاحب, السلام علیکم مفتی صاحب. جی والسلام جناب. جی دیکھیں مفتی صاحب, آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کو ایکسپوز کرتے ہیں کہ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی یہ مودود کو میں مردود کہتا ہوں. آپ کو میرا پتا, میں خود ایک ایتھیسٹ ہوں, آپ کو میرا معلوم ہے, لیکن میری آپ کی جو لاسٹ ٹائم کنورسیشن ہوئی اس سے یہ پتا چلا نا کہ ایک ایتھیسٹ اور آپ جیسے جو علم والے لوگ ہیں ان میں ایک اچھی باتیں ہو سکتی ہیں. وہی راستہ آپ کھول رہے ہو یوٹیوب سے, تو میں آپ کی تعریف کرتا ہوں. اب یہ جو مودود, جس کا نام ہے مودود, ہم اس کو مردود کہتے ہیں, ابھی یہ زندہ ہے. اور میں آپ سے سوال اب پوچھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, ابھی میں اجازت چاہوں گا آپ سے. اس مردود کو آپ ایکسپوز کر رہے ہو, اب بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جیسا آدمی کیسے نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے. رسول کہتا ہے اپنے آپ کو, نبی نہیں کہتا. اسی طرح 100 سال پہلے مرزا غلام احمد قادیانی آیا, اس کے بارے میں بھی آپ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا تھا. اب یہ ہمارے سامنے زندہ باقی ہے مفتی صاحب. اب آپ اس بات کا جواب دیں کہ 1400 سال پہلے جو شخص آئے ہوں محمد, ان کے بارے میں ہم کیسے یقین کر لیتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا رسول تھا, جو کہ ہم آج جو ہمیں نظر آتا ہے وہ جھوٹا لگتا ہے جو دکھتا ہے, اور جو نہیں دکھ رہا اس کو ہم کیسے مان لیں؟ کہ یہ بیوقوفی نہیں ہے مفتی صاحب؟ پلیز جواب دیجیے گا. میں اس کا جواب دیتا ہوں, آپ یوٹیوب پہ تشریف لے جائیں, میں جواب دیتا ہوں. سٹریم چھوڑ دیجیے گا. پہلی بات تو یہ کہ آپ کی حمایت اور نصرت کی ہمیں قطر کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ جو ہمیں تعریف کریں, آپ کی تعریفوں کی تو ہمیں قطر کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک بات تو یہ کلیئر کر لیں کہ مفتی صاحب جیسے ہیں وہ ویسے ہی ہیں, وہ میرے اللہ کو, میرے اللہ کے رسول کو پتہ ہے, اور تعریف ویسے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے, اور تو کسی کی کوئی تعریف بھی نہیں ہے. تو ہماری تعریفیں نہ ہی کریں تو بہتر ہے, ہمیں تعریفوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں. ہاں ٹو دی پوائنٹ جو سوال ہو آپ کا, وہ سوال کریں. آپ نے سوال یہ کیا کہ پھر کیسے ہم یقین کر لیں کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے 1400-1500 سال پہلے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ سچے تھے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا سوال بنتا ہے, میں سوال کا جواب دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, جب اللہ پاک اپنے کسی نبی رسول کو مبعوث کرتا ہے تو ساتھ اس کو نشان بھی دیتا ہے, جس کو معجزہ کہتے ہیں. معجزہ کی تعریف یہ ہے کہ عقلوں کو عاجز کر دینے والا, عقلوں کو حیرت میں ڈال دینے والا, انسانی بساط اور انسانی عقل سے ماورا جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو وہ عملی طور پہ کر کے دکھاتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں معجزہ. وہ چیزیں نبی رسول کے ہاتھ سے صدور پذیر ہوتی ہیں اور وہ اس کی صداقت کی دلیل ہوتی ہیں. جناب ویسے تو ان لوگوں نے, آپ جیسے لوگوں نے, ابو جہل, ابو لہب وغیرہ نے یہ کہا کہ یہ تو کوئی جادوگر ہے. پھر انہوں نے سازش کی کہ جادو تو جو ہے وہ زمین کے اوپر چلتا ہے, اس سے کوئی ایک ایسا کام کروائے, پوچھے کہ جو جناب آسمانوں پہ ہو, آسمانوں پہ تو اس کا جادو چلے گا نہیں. انہوں نے کہا کہ یہ جو چاند ہے نا یہ توڑ کے دکھا دے. نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں چاند کو توڑ کے دکھا دوں تو کیا تم پھر یقین کر لو گے؟ حالانکہ انہوں نے وعدہ بھی کیا کہ ہم مان لیں گے, لیکن نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ ظاہر کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے, لیکن ان لوگوں نے پھر بھی تسلیم نہیں کیا. اور وہ آپ کے بھائی بہن تھے, انہوں نے تسلیم نہیں کیا. جیسے آج آپ تسلیم نہیں کر رہے, 1400 سال پہلے ایک معجزہ کا صدور ہو چکا, لیکن آج تک آپ نے اس کو تسلیم کیا نہیں. تو یہ ہوتا ہے اصل میں کہ جو اللہ کے سچے نبی اور رسول تھے,
अब तो नहीं है, जो थे और उनके हाथों से अल्लाह पाक ने कुछ ऐसे काम का सदूर कराया कि जो आम इंसानों की ताकत और बसात से बाहर थे। ये होता है। जी तनवीर साहब, आप कुछ फरमाएंगे? अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा सर, मैं गुजारिश ये करूंगा, पहले तो मिस्टर मदूद से मैं बात करना चाह रहा था, लेकिन ये बीच में जो गुलजार साहब आए हैं जो ये एथियस्ट असल में साहब हैं, बीच में बोर पड़ता है तो इसको मैं फिर साइड पे कर देता हूँ। ये बीच में ना नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मैं अपनी बात करना चाहूंगा। वो एक तो पहले तो मैं गुलजार साहब से ये बात करूंगा, वो ये कह रहे थे कि ये जो मदूद को मरदूद कहना वो चाह रहे हैं। पहले तो मैं उनको कहूंगा कि आप पहले आईने में खड़ा होकर देखें, मरदूद आपको नजर आएगा। आप किस हैसियत है किसी को मरदूद कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने क्वेश्चन किया और जो जो मिस्टर मदूद जो बात कर रहा था, मैं उनको ये कहूंगा कि अब मैं इस वक्त अमेरिका में बैठा हूँ, आप पाकिस्तान में हैं, मौजूद इंडिया में, और वो जो एथियस्ट है वो पता नहीं कहाँ पे किस कोने खतरे में है। तनवीर यहाँ पे ये देखिए तनवीर, जी कोई बात लॉजिक भी तो देखे ना मेरे भाई। क्या जी बात, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा, जी मैंने कहा ये जो जितने भी कादियानीज हैं, मरजई हैं, जी जी ये इंजीनियर टोला, ये गांधी टोला, ये मिर्जा कादियानी टोला, ये सब एथियस्ट हैं, धैर्य हैं, इनका कोई दीन मजहब से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। वक्त आने पर ये असल में एक दूसरे के साथ ऐसे मिल जाते हैं। मिल जाते हैं। ये फिर जनाब इनकी वीडियोस को प्रमोट करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं और बड़ी अली भाई करके बातें करते हैं। असल में हम्म। ये खड़ा होता है एथियस्ट धैर्य भाई। असल में उसको उसको उसका तो कोई दीन मजहब ही नहीं, वो तो मानता ही नहीं भाई। ये ऐसे ही है कि जैसे अभी जनाब वो मदूद इंडियन को आके कह रहा है कि ये मरदूद है, मैं इसको नहीं मानता। ये भाई तेरा जब किसी दीन मजहब से कोई तल्लक वास्ता ही नहीं है। 3 में ना 13 में, हाँ हाँ, ना 3 में ना 13 में, तेरी नजर में वो मरदूद है या कोई भी है, तुझे क्या तकलीफ है? ये असल में ड्रामेबाजी है कि इधर से होगा क्या कि मुसलमानों की थोड़ी सी हमायत मिल जाएगी, मेरी तारीफ आके कर रहा है ताकि दीगर मुसलमानों में मेरी थोड़ी सी एक बन जाएगी, रिस्पेक्ट बन जाएगी। और दूसरे मुसलमानों में जरा ये हो जाएगा कि ये देखो ना, ये जनाब उलमा का बड़ा अदब करते हैं, एहतराम करते हैं। समझे कि नहीं? कहानी समझा अपने करें को ना। एक सिंपैथी शो कर रहा है। हाँ, कहानी समझा करें ना। मैंने कई दफा कहा, मैंने कहा कि हमारे कमेंटों के अंदर भी आके हमारी तारीफें जो करते हैं, मुझे तो उनके ऊपर भी इत्मीनाद नहीं। ये सोशल मीडिया है। ओ भैया, यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है। मुझे आके यहाँ पे उस्ताद जी कहने वाले, मुझे बड़े मुफ्ती साहब बड़ी हमारी तारीफें, पीछे पर्दा कुछ और होता है मामला। और मैंने कहा ये मिर्जा जूनियर जेलमी को मैंने समझाई थी ये बात, उसकी समझ में आई कोई नहीं। और मैं कहा तू पुत्र ये जो कह रहे हैं ना 1.5 मिलियन तो 2 मिलियन मेरे सब्सक्राइबर हो गए, तो मेरे इतने व्यू हो गए, तो ये वो। मैं कहा ये ड्रामेबाजियां बंद कर दे पुत्र, ये सारी चीजें हमें पता है। ये कहानी तो किसी ऐसे बंदे को सुना जिसको पता ही कख नहीं। वो इसी वजह से हमसे डिबेट नहीं करता, मुकालमा नहीं करता। उसको पता है कि ये इसको सब कुछ पता है। ये असल कहानी ये समझा करे ना, ये कहानी होती है। उसको की थी कॉल मैंने भी यहाँ से ना, यहाँ एक हमारे दोस्त हैं बड़ा अच्छा मेरा, खैर उसने कभी उसका फॉलोअर था, उसका था फॉलोअर मतलब ना, तो वो उसने कोई बात की। मैंने कहा अभी उसको कॉल करता हूँ, मैं मुफ्ती साहब से टाइम लेता हूँ। मैंने खैर आपका नाम नहीं वहाँ उसको शो किया। मैंने कहा जी मैं मुफ्ती साहब से मैं बात करता हूँ, मैं डिबेट करवाता हूँ, अभी मैं कॉल पे लेता हूँ उसको, अभी बात करते हैं। तो उसको वो मैंने कहा तुम मिलाओ नंबर उसको मिलाया नंबर, उसको कहा जी डिबेट करना चाहते हो, कहते मैं डिबेट नहीं करता, ठक बंद। अगली बात भी नहीं सुनना उसने पसंद की। तो बात ये है कि मैं ये बात कर रहा था, ये दोस्त कह रहे हैं हर कलमा पढ़ने वाला एक जैसा नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, कलमे क्या है? कलमे तो ये क्या वो नहीं पढ़ते थे, सारे पढ़ते थे। अबू लाब, अबू जाल, ये सब पढ़ते हैं। ये एथियस्ट इनको वो पाकिस्तानी मुल्ला वो बैठ कर ही कलमे पढ़ता, वो तो कुरान की तफसीर नहीं करता है। वो तो कुरान की उसने तफसीर क्लास लगाई हुई है अपने चैनल के ऊपर। वो कहता है मैं आओ तफसीर तुम्हें मैं सिखाता हूँ। एक एथियस्ट, एक धैर्य कुरान सिखाएगा लोगों को, बताइए जी। अब वो जो था वो एक क्रिश्चियन है, एक क्रिश्चियन पादरी पास्टर बिशारत मुगल बिशारत, इत्तेफाक से वो भी मिर्जा है, मिर्जा बिशारत, हालांकि वो पास्टर है, सोशल मीडिया पे मौजूद है, उसका चैनल भी है। उसने दाढ़ी रखी है, पग बांधी है, लेकिन है वो पादरी, क्रिश्चियन है। वो एलानिया तौर पे वो क्रिश्चियन है। वो ये नहीं कि भाई वो छुपा के नहीं, दाढ़ी रखी है उसने,
दाढ़ी रखी है, पग बन दी है ऐसे आलिम बन के, और अपने नाम के साथ भी वो लिखता है अल्लामा बशारत मुगल, सही। और कुरान की तफसीर करता है भाई अपने चैनल पे बैठ के, हदीसों की बातें करता है, और बड़ी रिस्पेक्ट से नाम लेगा वो, बड़ी रिस्पेक्ट से नाम लेगा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आम बंदा छोटे मोटे इल्म नॉलेज वाला वो जनाब बहक जाएगा, उसको समझ ही नहीं आनी ये बंदा कौन है। उसकी वीडियोस लाखों में व्यू की जाती हैं, उसके कमेंट जाके देख के सारे मुसलमान उसकी तारीफें कर रहे होते हैं। बंदा एथियस्ट है, वो है क्रिश्चियन, पादरी है, एलानी तौर पे सलीब का हमायती है। अब्दुल्ला बिन सबा जो था उसने भी तो कुरान पाक ही सुना के लोगों को काफिर करने की कोशिश की थी ना भाई मुसलमान वो क्या था कज़्ज़ाब, अल्लाह के बंदो मुसलमान कज़्ज़ाब, वो कुरान की ऐसी तफसीर किया करता था, ऐसी तफसीर किया करता था, लाखों का मजमा इकट्ठा हो जाता था। तो आप हिस्ट्री तो पढ़ के देखें, उसने दाढ़ी इतनी बड़ी लंबी चौड़ी, उसने पग बांधी होती थी, ऐसी दाढ़ी रखी होती थी, ऐसा जनाब उसने, वो भाई इन दाढ़ियों इन पगों के ऊपर इन कुरान की तफसीरें, यार ये हमने तुमसे नहीं सुननी, हमें हमारे बापों ने कुरान समझा दिया हुआ है, हदीस हमें हमारे बापों ने समझा दी हुई है, अल्लाह ने हमें बता दिया हुआ है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम अलैहिम। हिम ज़मीर का जो मर्जे है वो हमारे बाबे बुजुर्ग, जिनको मिर्जा कहता है बाबे बुजुर्ग, यानी उलमा, हमारे असलाफ वो हैं। अल्लाह कहता है उनके रास्ते के ऊपर चलना तुमने, किसी और का रास्ता नहीं। हमें कुरान समझ आ चुका है, हमें हदीस समझ आ चुकी, हमें इस्लाम समझ आ चुका, कोई तशरीहात की कोई जरूरत नहीं अब हमें। ये तुम अपनी नई नई तशरीहात, नवी ये बातें ये अपने चैनल चुनल अपने पास रखो, अपने घर में रखो, हमें कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। मियाँ हमारे उलमा जिंदाबाद, हमारे उलमा को सलाम, जिन्होंने सालों साल लगा के दिन रात एक करके कुरान सीखा, हदीस सीखी। तू प्लम्बर दा पुत्र, तू छोटा जा डिप्लोमा करके इंजीनियर बन के, लो जी मैं तुम्हें कुरान सिखाता हूँ, हदीस सिखाता हूँ, बंदे दा पुत्र बन। सर मां का मोहम्मद, मैं आपको तनवीर भाई थोड़ा सा मौजूद छिड़ चुका है, तो थोड़ी सी इसके ऊपर मुझे बोलने की जरूर देखिए, आप तो मदरसे से नहीं हो गुजरे, हम हो गुजरे। मैं अपनी बात बता देता हूँ, चूंकि जो मेरे साथ हुई है मैं वो बता देता हूँ। तो मुझ पर क्यास दीगर को कर ले, लाखों उलमा को मुझ पर क्यास कर लीजिएगा। यकीन मानिए ऐसी कसम कुर्सी के अंदर इल्म हासिल हमने किया कि मैं आपको क्या बताऊं, ऐसी, और दिन रात पढ़ना जनाब, दिन रात। मैं तो अपने तुलबा को ये बताता हूँ कभी कभी कि यार मेहनत किया करो यार, हमने तो देखो ऐसे मेहनतें कर करके पढ़े। यकीन मानो मुझे फितरती तौर पे नींद बहुत आती है, मेरी फितरत है, मुझे नींद बहुत आती है, लेकिन जब दौरे तालिब इल्मी में गए ना भाई, नींद नहीं, ऐसी थी तैसी, हम पढ़ने के लिए इधर आए हैं, सोने के लिए नहीं आए। हालांकि समुद्र देखने का कितना शौक होता है, कितना शौक होता है। हमने सुना था, वो छोटे छोटे होते थे, टीवी के अंदर भी देखा था समुद्र तो बड़ा, लेकिन जब कराची गए पढ़ने के लिए तो यकीन मानो पहले 3 साल मैं समुद्र की शक्ल तक भी नहीं देखी थी। हालांकि पता नहीं 6-7 रुपये कराया था उस टाइम, शायद इतना ही, तो जा सकते थे हम, कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन नहीं, मैंने कहा मैं यहाँ समुद्र देखने के लिए नहीं आया, पढ़ने के लिए आया हूँ। तो वो मेरे मामू गए थे इधर से, तो उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे जाना है, तो मुबशर चल साडे नाल चल जरा। मैं कहा चलो जी। तो पहली दफा फिर वो हजूर के मज़ार पर भी हाजिरी हुई, तो समुंदर देखा हमने कि ये समुंदर। सुभान अच्छा, मज़ारे कायद रहमतुल्लाहि तआला अलैह, कितना बंदे को, एक आम बंदे को ज़ौक नहीं होता कि यार मज़ारे कायद, हाँ जी देखेंगे, ज़ियारत करेंगे, कोई फातिहा खानी करेंगे। मैं कोई बिला मुबालगा हजारों दफा मज़ारे कायद के करीब से गुजरा हूं, आज तक वहां अंदर जाना मेरा नहीं हुआ, आज तक। वो वहां सब्जी मंडी फिजाने मदीना हमारा इज्तिमा होता था, हम गुलस्तान जोहर में होते थे, तो हफ्तावारी इज्तिमा में आना जाना, वैसे भी किताबें खरीदने के लिए वो उर्दू बाजार जो था वहाँ कुतुब खाने थे, तो वहां आना जाना कभी रोजाना भी होता था, कभी दूसरे दिन। तो मैं आपको बताऊं कितनी दफा वहां से हम गुजरे, लेकिन नहीं, कभी भी नहीं।
क्यों? असल क्या थी? हाँ फातिहा ने बड़ी दफा की। असल ये थी कि बाबा जी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਪੜਨ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੜਨ ਦਿਓ ਧਿਆਨ। तो और कोई पता नहीं 8 साल तो ये पढ़ना, तो फिर पता नहीं तखस्सुस फिर फिक्र, फिर इल्मिया के अंदर भी हम रहे। तो इल्मिया हमारी दावत इस्लामी का एक इदारा है जिसमें तखरीज और तहकीक होती है अल्लाह फाज़िल बरेलवी की कुतुब के ऊपर। तो सबसे पहला रुकन भी इल्मिया का मैं ही था और खुद अमीर अहले सुन्नत ने हमें कहा था कि ठीक है। अच्छा बहरहाल वो एक अलग चीज है। तो इतनी मेहनतों से, अच्छा सोने का मैं बता रहा था, डेस्क कैसे लगा होता था, डेस्क कैसे लगा होता था, तो पढ़ते पढ़ते ही ऊपर ही सर रख के ना जितनी देर सो गए कि बिस्तर पर लेटे तो कहीं गहरी नींद ना आ जाए और फिर उठना मुश्किल हो जाएगा। ये थी नींद। माशाल्लाह। ये सिर्फ मैं ही नहीं, अकेला मैं ही नहीं, तकरीबन हमारा पूरे इदारे के अंदर यही था। माशाल्लाह। ओ भाईजान बड़ी बड़ी मेहनतें करके ये आलिम लोग बने हैं यार। तो तू पुलब पर उठ के ते लो जी मैं कुरान दी तुहानू दसना जी, ते ओ भी झूठा ते ओ भी झूठा ते ओ भी झूठा ते ओ भी झूठा, ते मैं ही एक सच्चा, ते मुझे अल्लाह ने दाई बना के भेजा है। लख दी लानत तुहाडे मुंहां दे उत्ते, दाई बना के तुझे भेजा है। अल्लाह दा फाज़िल बरेलवी ओ वक्त का इमाम, इल्म का शाहकार, उसको दाई बना के नहीं भेजा, तो तू एक दाई बना के भेजा गया। ये अबू बकर सिद्दीक ने ये नहीं फरमाया, उमर फारूक ने नहीं कहा, उस्मान गनी ने ये नहीं कहा कि भाई मुझे दाई बना के भेजा गया। तू कौन होता है दाई बना के भेजा गया? ये मिर्ज़ा कादियानी ने भी तो यही कहा कि मुझे दाई बना के भेजा गया। ये उल्लू का पट्टा जो अभी आया था नमूना, ये भी तो यही कहता है मुझे दाई बना के। आज तो इसने इसके ऊपर बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू की है कि दाई बना के भेजे जाने को अरबी में क्या कहते हैं? रसूल कहते हैं, तो लिहाजा मैं रसूल हूँ। देख लिया आपने? वो एक यहाँ पे बड़े बड़े नमूने हैं, खुदा के लिए आंखें खोलिए। इनकी पग्गे दाढ़ियों के ऊपर इनके इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर की डिग्री के ऊपर नहीं जाना। उलमा, बस उलमा की पैरवी करनी है, उलमा के साथ रहना है, उलमा की पैरवी करनी है, उलमा की पैरवी करनी है, उलमा की पैरवी करनी है, बस जी बात की। मैं ये कह रहा था कि एक तो जो ये स्टूडेंट्स जो होते हैं ना मदरसे के, इनका एक बड़ा मशहूर लतीफ़ा है इन्होंने बनाया हुआ। तो वो किसी ने कहा कि बड़ा मशहूर लतीफ़ा, आपने भी कई दफ़ा कोट किया होगा, ये मैं उसको सुनाने के लिए कह रहा हूँ जूनियर मिर्जा जूनियर को। वो किसी ने कहा अपनी माँ से कि अम्मा जान मेरे लिए दुआ करना कि मैं ना जा रहा हूँ, मेरा आज मुनाजरा है किसी से। तो उनका अच्छा पुत्र जा सो, फिर मुनाजरा है क्या? उसने कहा जी कि मुनाजरा ये है कि कौवा जो है ना वो सफेद है। तो उसकी माँ ने कहा पुत्र तू तो फिर हार गया है। उन्होंने कहा मैं हारना मैं किस तरह, मैं मनना ही नहीं, तो मैं मनांगा तो हारांगा ना। तो ये बंदा, मतलब बात ये है कि जब किसी चीज से बात ही नहीं कर रही, वहां एक डब्बे के अंदर बैठ के आप गुफ्तगू कर रहे, आओ मैदान में आओ। दूसरी बात ये है कि आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की। मेरे बुजुर्ग फरमाते हैं कि ना, जो अगर किसी ने, ये जो इतिहास जो कह रहा था ना, मरदूद जो शीशा देखने की कोशिश कर रहा था, कि अगर किसी ने तौहीद को समझना ना, तौहीद को, तो उनके पुत्र जेड़ा बंदा सारी जिंदगी एक पैर दे उत्ते खलो के सिर्फ ये कही जब ना ला इलाहा इल्लल्लाह, यही तौहीद है। ते उन्होंने कहा जी यही तौहीद है, तो ला इलाहा इल्लल्लाह सारी जिंदगी कहंदा रहे तो मुसलमान नहीं हो सकता। सिर्फ एक बारी कवे मुहम्मद रसूलुल्लाह ते उस वक्त मुसलमान हुंदा है। फिर इसका मतलब ये है कि तौहीद को मानने के लिए कुल हु अल्लाह को समझना है कि कुल हु अल्लाह, अल्लाह ताला ने इंसानों से बात नहीं की, अल्लाह ने बात किससे की है? कुल हु अल्लाह, या रसूलुल्लाह आप फरमाओ, आप फरमाओ अल्लाह एक है। इसका मतलब है पहले नियत ये करनी भी अपने महबूब की जुबान से करवाया है, जुबान से। तो फिर जिस मैं एक हूँ, मैं एक हूँ, फिर महबूब को मानना है तब तौहीद पे आ सकते हो, अदरवाइज रब कहता है मैंने जरूरत ही कोई नहीं तुम्हारी। बिल्कुल ठीक है। वो देखे ना, वो इबलीस वो क्या कहता था? वो कहता वहाब है, ए वहाब मैं तुझे मानता हूँ, तुझे मानता हूँ, लेकिन तेरे बंदे इस बाबे, इस बुजुर्ग को, इस आलिम को, इस फाजिल को, इस अल्लामा को, इस मुफ्ती को नहीं मानना, मैंने इसको सजदा नहीं करना, इसको सजदा नहीं करना। ए वहाब तुझे सजदा करता हूं, करता रहूंगा, जब तक कहेगा करूंगा, तेरी इबादत करूंगा, तुझे मानूंगा, लेकिन इसको नहीं मानूंगा। वो वहाबी तो था लेकिन बाबी नहीं था, एथियस्ट नहीं था वो भी। नहीं, मैं जरा थोड़ी सी एक मेरा अपना अंदाज है ना, मेरा अपना बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ जी। मैं उनकी जुबान बोल रहा हूँ जी, बिल्कुल ना मैं भाभी ना मैं भाभी, मैं उनको समझाने के लिए।
हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल अच्छी बात। मामलात है ना जी भाई, मामलात है। बापे को पहले हाँ, तौहीद भी फिर ही कबूल होनी है, बाबा नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। वो कहता है मन आदली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब, जिसने मेरे किसी एक बाबे से दुश्मनी की तो मैं उससे ऐलान जंग करता हूं। हदीस कुदसी है, बुखारी की हदीस है। वो फरमाता है ये बाबा जो है इबादत करके रियासतां कर करके अल्लाह अल्लाह कर करके मुझे मना लेता है, मेरा प्यारा बन जाता है, मेरा महबूब हो जाता है, ये फराइज भी अदा करता है, फिर नवाफर भी अदा करता है, फिर मैं इसके हाथ बन जाता हूँ जिससे ये पकड़, क्या बात, मैं इसकी जुबान बन जाता हूँ जिससे ये कलाम करता है, मैं इसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे ये देखता है। वो देखे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, हमारे बड़े बाबा जी, बड़े बाबा जी बैठे होते हैं मदीना शरीफ के मिंबर पर, हजरत सारिया रज़ी अल्लाह अन्हु बाबा जी, बड़े बाबा जी साहबी थे वो मैदान जंग में लड़ रहे होते हैं जनाब। ये देख लेते हैं कि दुश्मन पहाड़ी के पीछे से आने लगा है, कहते हैं सारिया पहाड़ी के पीछे वे, पहाड़ी के पीछे। अच्छा जनाब पहाड़ी वो, अच्छा ये हदीस है, इसके ऊपर मेरी मुफस्सल गुफ्तगू पहले हो चुकी है। मिर्जा जूनियर जेल में कहते नहीं नहीं ज़ईफ है, ये ज़ईफ है, ज़ईफ है, ज़ईफ है, ज़ईफ। मैंने इसको कहा, मैं कहा पुत्र तेरी मत बज गई है, तू कोई रजूलियत की ताकत का इजहार करा जाके, शायद तेन थोड़ी बहुत अकल आ जाए, आनी फिर भी तेन को नहीं, ते पागल आदमी है प्लम्बर। मैंने उसको सबूत दिए, मैंने कहा ये पुत्र ये सही भी है और किस पाए की ये हदीस है, ये तूने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा, और तेरा प्यो कह रहा है। उसकी मैं फिर वीडियो भी दिखाई थी, वो जुबैर अली ज़ई के शिगिर्द की, मैं वो कह रहा कि ये हदीस बड़ी पाए की है। ये तो हालात है, मतलब जहां पर कोई चीज मानने की आती है तो वो कहते ज़ईफ कह के लोगों को ऐसे धूल झोंक जाएंगे, ज़ईफ है, ज़ईफ है, ज़ईफ है। सर जी आपने अभी इनकार करना वैसे ही कुफर है, कुफर है, कुफर है, क्योंकि अल्लाह का कुरान पाक के अंदर अल्लाह फरमाता है, हजरत आसफ बिन बरखिया रज़ी अल्लाह अन्हु का वो वाकया, तख्ते बिल्किस को चुटकियों में हाजिर कर देते हैं, और करामत का, वली की करामत का इनकार कर गए पुत्र, वैसे काफिर हो जाओगे। काफिर। सर जी ये जो अभी आपने जो बात की ना कि अल्लाह ताला फरमाया मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ, मैं उसकी जुबान बन जाता हूँ, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ। अभी मेरे ज़हन में ये बात आई कि वो कहता है कि मैं इल्मी किताबी और बाबों का खुदा और किताबों का, और अब मुझे यहाँ से ये बात है, अल्लाह फरमाता है मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, और फिर उस हाथ से वो किताब लिखता है, और उस किताब को वो जब आती है सामने तो ये कहता है कि मैं इनकार करता हूँ बाबे का। अब जिसका हाथ खुदा बन के वो किताब लिख दे, उस किताब को मान ले, उस बाबे का इनकार कर दे, तो इनकार तो खुदा का हो गया ना फिर तो। ऐसे ही है। अल्लाह ने फरमाया कि मैं उसके हाथ बन जाऊं। तनवीर मियां स्ट्रीम काफी लंबी हो गई, मुझे स्ट्रीम भी खत्म करनी है। कमेंट करने वाले कमेंटों के ऊपर कोई यकीन ही नहीं है, मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ। सब एथीस्ट है, दैरी है, कादियानी है, मरदई है, जो मुसलमानों का आईडीज बना के आती हैं। जिसको जो तकलीफ हो, खारिश हो, वो हमारे सामने आया करे, लाइव आया करे, बस बात खत्म होती है कहानी। जिसको जो तकलीफ है, सवाल करना है, जो बात करनी है, जो तुमने वो निकालना है ना, वो इधर आके सामने हमारे बैठ के ना वो अपना सप ठूमे निकाला करो, समझे कि नहीं? तो आमने सामने हो बात तो पता तो चले ना, तुम हो कौन, क्या हो, तुम्हारी इल्मियत क्या है, क्या हो, जो भी हो, इधर आओ, सामने आके बात करो। सामने बात करते को नहीं है, बड़े होते हैं अपने खुडों के अंदर। अम्मा जब कहते हैं मुनाजरा करो तो अम्मा मारती है जी, अम्मी मारती है, मुनाजरा नहीं करना, नहीं उलमा के सामने नहीं जाना, उलमा कहते किसको मैं सिर्फ आखिरी एक बात करना चाहूंगा, उसके बाद जा चाहूंगा कि ये 100 गज रसा सिरे तक गंढ हो, जो पंजाबी की कहावत है ना, कि ये रोजा रोशन की तरह, जैसे वहां सूरज निकला बना दिन चढ़ा हुआ है और यहाँ ये रात है, ये तल्ख हकीकत है। इसी तरह मा कान मुहम्मद नबाहदी मेरे जालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, ये ऐसा एक हकीकत है कि ये चढ़ो, इसके बाद कोई दलील की, कोई बात की कोई जरूरत नहीं है जी, गल ही खत्म है ना। वो साडे ये दिन चढ़ा हुआ है, अखां भी बंद ने, यानी इस अकीदे के ऊपर, खत्म नबूवत के अकीदे के ऊपर हमें
सूरज चढ़ा हुआ हो तो कितना यकीन होता है, बंदा देख लेता है सूरज, उससे भी ज्यादा यकीन है, करोड़ों दर्जे इससे ज्यादा यकीन है कि हजूर आप बेशक आखिरी नबी, आपके बेशक बाद नबूवत का सिलसिला मुनक़ता हो गया। जब आपने फरमा दिया मुनक़ता, हमने तो अल्लाह को मानना तो हजूर आपकी जुबान से मानना है, बेशक अल्लाह का बेशक इकरार किया तो आपके मुंह मुबारक से किया, बेशक कुरान अल्लाह का कलाम है उसका यकीन किया तो आपके मुंह मुबारक से किया, बेशक आपने फरमाया कि अल्लाह का कलाम है तो हमने मान लिया, बात खत्म होती है। इतने इतने हमने इतने इतने अकीदे जो है वो आपकी जुबान मुबारक से हमने सुने हैं तो यकीन किया है और मानना है, दिल जान से मानना है। तो हुजूर आपने जब फरमा दिया कि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी आबादी, ला बस नबी बात बाद है। सब बस झूठे और फ्राडिये, सब खंजीर हैं वक्त के, सब ये बर्बाद है, जहन्नुम का ईंधन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। इनके दिमाग खराब हो गए, मेंटल हो गए, इनको अकलों की इलाज की जरूरत है। बस यहाँ पे यही है। बाबा जी यूसुफ अल नगीना साहब रहमतुल्लाह अलैह के शेर है कि बस उस पर खत्म करता हूँ। उन्होंने फरमाया कि ना, पंजाबी का शेर है बड़ा खूबसूरत, फरमाते हैं कि ना कोई दावा करे नबूवत दा, कोई रब पिया बनदा फिरदा ए, पर डरदा तीरां तेगां तो नहीं बनदा पीर शबीर कोई। अभी देखे ओके ना, जी, अस्सलाम वालेकुम। ये इश्क वालों के अपने ही रंग है, वालेकुम सलाम, अपने अपने ही रंग है, प्यारे प्यारे रंग है। बस अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो बात करता है हमें तो बड़ा पसंद ही है, बड़ा है, मजे का बंदा होता है जी, दिल वाले हैं, हम भी दिल वाले हैं, दिल वालों को बड़ा पसंद करते हैं। हाँ, अल्लाह रसूल की बात है, मेरे महबूब की बात है, मेरे महबूब के जो गीत गाए तो उसको सलाम करते हैं भाई, उसके उसकी जूतियां उठाने को भी हम तैयार। मेरे सरकार की बात करें, बस मेरे सरकार को खातमुन नबिय्यीन माने, अकीदा खत्म नबूवत को माने, बस सलाम, बस इतनी बात खत्म होती। बहुत शुक्रिया जी, दुआ गो रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो अभी कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो बर वक्त आप तक पहुँचे। आज रात को इंशाअल्लाह ताला 9 बजे डिबेट है कादियानी मरज़ई मुलम कज़्ज़ाब अब्दुल कादर से, उसका ऐलान हमने पहले कर दिया। लाजमी शिरकत करिएगा, दूसरे दोस्तों को भी आप शरीक करवाया करें हमारी वीडियोस के अंदर, अपनी फैमिली को सुनवाया करें हमारी वीडियोस। आप लोगों के अकीदे पुख्ता होंगे, फैमिली के अकीदे पुख्ता होंगे, आपके दोस्त अहबाब को इल्म व आगही मिलेगी। दुआ को रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं। ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक 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 या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदारे ख़त्म नबूवत